नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। हम अपने चैनल पर एसएससी के द्वारा जो भी लेटेस्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं अभी जून और जुलाई के मंथ में, उन सब की एक कंबाइंड वीडियो लेकर आए हैं। ये एसएससी सीपीओ 2024 पेपर 1 के सभी ईडियम्स इस वीडियो में कवर होंगे। इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम जो 2024 फेज 12 के एग्ज़ाम में जो भी ईडियम्स आए थे, उन सभी की कंबाइंड वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। सेम एसएससी सीएचएसएल 2024 के जो जितने भी ईडियम्स हैं जो लेटेस्ट एसएससी ने पूछे हैं, उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। ज़रूर जाके देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट ट्रेंड जो एसएससी पूछ रहा है, उन दोनों को अगर साथ में लेके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन तय होगा। तो आप अपना सिलेक्शन अच्छी रैंक से इंश्योर करना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखिए। और साथ ही साथ चैनल पर हमने एसएससी सीजीएल के पिछले 6 सालों की जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसकी भी एक कंबाइंड वीडियो आ चुकी है, जिसमें 2018 से लेकर 2023 तक टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस सारे ऑप्शंस के साथ ओरिजिनल कंटेंट के साथ कवर किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैनिपुलेट किया गया है। सारे क्वेश्चन ओरिजिनल जो एसएससी रेस्पॉन्स देती है उन्हीं के स्क्रीनशॉट का यूज करके बताए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हम सीपीओ 2024 पेपर 1 के सभी ईडियम्स को देखने जा रहे हैं। इसमें हम सभी ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताएंगे कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम, सीपीओ के मेंस के एग्जाम, सीएचएसएल के मेंस के एग्जाम और एमटीएस के एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब उछल कूद कर, मतलब कोई भी चीज़ अगर उछल कूद कर चलेगी तो इसका मतलब वो बहुत तेज चलेगी। तो बाई लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है कि विद स्टार्टिंगली रैपिड प्रोग्रेस, मतलब रैपिडली, स्विफ्टली, क्विकली, स्पीडली। बाई लीप्स एंड बाउंड्स के लिए जो ये वर्ड है स्टार्टिंगली, स्टार्टिंगली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ रिमार्केबल वे में, सरप्राइजिंग वे में, एस्टोनिशिंग, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से अगर बढ़े, रैपिडली बढ़े, तो उसे बोलेंगे बाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो स्टार्टिंगली का मतलब होता है इन ए वेरी सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग एंड रिमार्केबल वे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल है, जहां पर डेली आपको फ्री वोकैब का क्विज मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर हैशटैग ईडीएम सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको ईडीएम्स के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से आप सिनोनिम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हैशटैग सिनोनिम्स टाइप कीजिए, हैशटैग एंटोनिम्स, हैशटैग OWS, हैशटैग होमोनिम्स, हैशटैग फ्रेजल वर्ब। आप अगर टाइप करेंगे तो आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यमोन सर्विस। यमोन ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन में जो छोटे किसान होते हैं उनको बोलते हैं। छोटे किसान, बड़े किसान जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उनके यहाँ काम करते हैं किसान। तो छोटे किसान कभी अपना एम्प्लॉयमेंट खोना नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसी सर्विस देते हैं कि वो उनका एम्प्लॉयमेंट बड़े किसानों के यहाँ बना रहे, परमानेंट हो जाए। तो वो कैसी सर्विस करते हैं? एक्सीलेंट सर्विस देते हैं, एक्सीलेंट वर्क डन। तो यमोन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क डन या एक्सीलेंट सर्विस। क्लियर है? फ्रॉडलेंट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। अब अगले पास एक लाइन लिखी हुई है थैंकलेस और टीडियस, तो इन दोनों का मतलब देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में बुकेम में पूछा जा सकता है। तो टीडियस होता है बोरिंग एंड लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा उबाऊ हो, बहुत लंबे समय से चल रही हो, बोर कर दिया हो जिसने आपको, तो उसे बोलते हैं टीडियस, TEDIOUS, बोरिंग एंड लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वर्ड है थैंकलेस। थैंकलेस का मतलब होता है ऐसी मेहनत जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, वे उसके लिए एहसान नहीं जताते, व्यर्थ, बेकार और अप्रिय। इसका मतलब इन्वॉल्विंग हार्ड वर्क दैट अदर पीपल डू नॉट नोटिस और थैंक यू फॉर। एक ऐसा काम जिसके लिए लोग आपको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व है, मतलब दूसरे लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको उसका आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं आपका, तो उसे बोलेंगे थैंकलेस। नेक्स्ट है सोहनबाज वेरी मच परप्लेक्स्ड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर मोहन हैज टेकन पॉइजन। मोहन हैड टेकन पॉइजन। पॉइजन की स्पेलिंग जरूर देखिए, एसएससी ने स्पेलिंग मिस्टेक्स में कई बार पूछी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हैशटैग स्पेलिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए SPELLING। ध्यान रखिए हैशटैग और एस के बीच में कोई भी गैप नहीं देना है, हैशटैग स्पेलिंग सर्च करनी है। अब देखिए परप्लेक्स का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाओ, मतलब किसी बात को समझ ना पाओ। इसे हिंदी में बोलते हैं
किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब आप भ्रमित हो गए हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग और कंफ्यूज्ड, मतलब जब उसके छोटे भाई ने पॉइजन ले लिया है तो सोहन क्या हो गया है, परप्लेक्स्ड हो गया है, कंफ्यूज हो गया है कि व्हाट शुड नेक्स्ट डू, उसे क्या करना चाहिए। इसका मतलब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, कि उसे उसके हाथ पैर फूल गए हैं। तो इसके लिए जो ईडियम होता है उसे बोलते हैं एट हिज विट्स एंड। विट मतलब होती है बुद्धि, अगर बुद्धि आपकी काम करना बंद कर गई है तो आप क्या हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है टू बी सो वरीड और कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब आप ये जज नहीं कर पा रहे हो, इतना कंफ्यूज हो गए हो, इतना एनॉयड हो, इतने चिंतित हो, वरीड हो, कि आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि अगला आपके स्टेप्स क्या करना चाहिए, क्या आपको स्टेप्स लेना चाहिए, कि भाई हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए तुरंत। तो उसे बोल रहे हैं बी एट योर विट्स एंड। क्लियर है। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही क्वेश्चंस जो हैं, इनके जो ऑप्शंस हैं, यही आपके लिए क्वेश्चंस बन के आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। आइए देखते हैं क्या है। एट हिज डिस्पोजल, एट समबडी डिस्पोजल का मतलब होता है कि कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। समबडी इज एट योर कंप्लीट डिस्पोजल का मतलब समबडी इज रेडी टू हेल्प यू, मतलब आपके लिए यूज करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। अवेलेबल फॉर समवन टू यूज, तो उसे बोलेंगे एट हिज डिस्पोजल। नेक्स्ट वर्ड है एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड का मतलब होता है कि दो लोग जिनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई है, मतलब वो एक दूसरे से स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, तो उसे बोलेंगे बी एट लॉगर हेड। इफ टू पीपल और ग्रुप आर एट अ लॉगर हेड दे डिसएग्री स्ट्रांगली अबाउट समथिंग। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एक ईडियम है एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब होता है, इसका जो ईडियम है इसका यूज तब किया जाता है व्हेन यू आर गिविंग सम मोर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मतलब आप हर स्थिति में किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हो, तो उसे बोलते हैं एट एनी रेट। एट एनी रेट मतलब आप किसी भी कीमत पर सारी इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हर स्थिति में। यूज्ड व्हेन यू आर गिविंग मोर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, तो उसे बोलेंगे एट एनी रेट। नेक्स्ट है स्केटिंग ऑन थिन आइस। अगर आप थिन आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं, पतली आइस पे, तो आपके हाथ पैर फूट जाएंगे, आप एक डेंजरस या रिस्क वाला काम कर रहे हैं। तो बी स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब टू बी डूइंग समथिंग दैट इज डेंजरस और इन्वॉल्व रिस्क, मतलब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है और जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसे बोलेंगे बी स्केटिंग ऑन थिन आइस। ठीक है। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस के लिए अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ही वाज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तो सामने वाले ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है जिसके कारण खतरा बन गया है और वो थिन आइस पे है। तो ही वाज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। कंट्रोवर्शियल की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। तो बी स्केटिंग ऑन थिन आइस या रन ऑन थिन आइस का मतलब होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो टू बी डूइंग समथिंग दैट इज डेंजरस और इन्वॉल्व रिस्क। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आपकी रोजी रोटी, मतलब जिसके माध्यम से आप घर में अपने दाल रोटी चलाते हैं या आपकी जो मिनिमम जो इनकम है उसे बोलते हैं, आपकी लाइवलीहुड है उसे बोलते हैं आपका ब्रेड एंड बटर, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ए बीइंग एज अ बेसिक एज द अर्निंग ऑफ वंस लाइवलीहुड। क्लियर। किसी के जीवन को जीने का सहारा, वो आपकी जो अर्निंग है उसे बोलेंगे ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट वर्ड है बी इन द सेवेंथ हेवन। आप 7वें आसमान पे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी हैं। इन सेवेंथ हेवन मतलब वेरी हैप्पी एंड एक्सटेक्सिक। वेरी हैप्पी इन द सेवेंथ हेवन मतलब टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। क्लियर है। नेक्स्ट है आफ्टर द पेंडेमिक। पेंडेमिक की स्पेलिंग जरूर देखिए। पेंडेमिक होता क्या है, ए डिसीज दैट स्प्रेड ओवर ए होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, मतलब या तो पूरे कंट्री पे या पूरे वर्ल्ड पे अगर कोई डिसीज फैल गई है, जैसे कोविड पेंडेमिक। तो कोविड क्या है, पेंडेमिक था, तो उसे बोलेंगे देशव्यापी या विश्वव्यापी कोई महामारी है, तो उसे बोलेंगे पेंडेमिक। आफ्टर द पेंडेमिक हिज बिजनेस। बिजनेस की स्पेलिंग जरूर देखिए, एसएससी कई बार पूछ चुकी है, BUSINESS। हिज बिजनेस क्रम्बल्ड एंड ही इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो क्रम्बल का मतलब होता है कोई भी चीज़ टूट फूट जाना, तो उसे बोलते हैं उसके टुकड़े हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। तो पेंडेमिक के बाद
उसका बिजनेस क्या हो गया है, क्रम्बल्ड हो गया है, मतलब खत्म हो चुका है, और जिसकी वजह से वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ चुका है, तो उसे बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए जो ईडियम है वो वहां पे होगा बी इन ए टाइट कॉर्नर। तो क्रम्बल का मतलब होता है टू ब्रेक और मेक समथिंग ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज, तो उसे बोलते हैं किसी चीज का टुकड़े टुकड़े हो जाना या टुकड़े टुकड़े कर देना, तो उसे बोलते हैं क्रम्बल। अब बी इन टाइट कॉर्नर का मतलब होता है टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन और एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज। आप ऐसे कॉर्नर में हो जहां पे आप मूव नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइट कॉर्नर है, तो उसे बोलेंगे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव ए कोल्ड शोल्डर। अगर आप किसी को ठंडे कंधे देते हो, इसका मतलब कोई आपसे कह रहा है कि भैया मुझे सहारा दे दे, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और आप उसको कंधा तो देते हो कि आप ले भाई मेरे शोल्डर पकड़ ले, बट वो बहुत ठंडा है, इसका मतलब सामने वाला उसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप सामने वाले को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो जानबूझ के। तो इसका मतलब होता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इंटेंशनली इग्नोर समवन, किसी को इंटेंशनली इग्नोर करना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कई बार आया है, आसमान से कभी कभी बिजली कड़कती है, तो इसका मतलब क्या होता है कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेडली हो, मतलब जो चीज सडनली हो। तो ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन्स सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है पुल द लास्ट स्ट्रॉ। पुल द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है कि कोई भी चीज, मतलब एक अनप्लीजेंट सिचुएशंस चल रही हैं, उसका एक लास्ट इवेंट है, तो उसे बोलेंगे पुल अ लास्ट स्ट्रॉ, मतलब लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट दैट फाइनली मेक्स यू फील दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन। मतलब जो अनप्लीजेंट इवेंट की जो सीरीज है वो सबसे एंड पे आ चुकी है, उसका लास्ट इवेंट है, तो उसके लिए उसके बाद आप फील कर रहे हो कि राइट नाउ यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस बैड सिचुएशन एनी मोर, तो यू कैन नॉट कंटिन्यू टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन, तो उसे बोलेंगे फाइनल या फिर लास्ट स्ट्रॉ। एक है एट द ड्रॉप ऑफ योर हेड। अगर आपने अपने सर पे एक हैट लगाया हुआ है, मतलब कैप लगाया हुआ है, और अगर आप अपना सर नीचे गिराते हो तो वो जो कैप है वो तुरंत गिर जाएगा। तुरंत गिर जाएगा मतलब इमीडिएटली। एट अ ड्रॉप ऑफ योर हेड का मतलब आपके हेड, मतलब सर से जो हेड है, जो टोपी है, वो तुरंत क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तो उसे बोलेंगे एट अ ड्रॉप ऑफ ए हेड का मतलब होता है इमीडिएटली। ठीक है। कंजुकेटिवली, सर्टेनली, इवेंचुअली, इन सब का मतलब देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है इमीडिएटली। इफ यू से दैट यू आर रेडी टू डू समथिंग एट अ ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब यू आर विलिंग टू डू इट इमीडिएटली विदाउट हेजिटेटिंग। आप बिना किसी हेजिटेशन के इमीडिएटली किसी काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ड्रॉप ऑफ अ हेड। मतलब आपका जो सर पे जो हेड लगा हुआ है, टोपी है, वो तुरंत ड्रॉप हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी अगर आप सर नीचे करेंगे तो। नेक्स्ट है गो डाउन इन फ्लेम्स। अगर किसी को फ्लेम्स में भेज दिया, मतलब आग जल रही है और उसमें झोंक दिया, तो इसका मतलब आपने उसको कंप्लीटली फेल कर दिया है। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है टू फेल स्पेक्टिकली एंड टू एंड सडनली कंप्लीटली बी अटरली ruined और wrecked। मतलब कोई भी चीज कंप्लीटली ruined हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, कंप्लीटली एंड हो जाए, तो उसे बोलेंगे गो डाउन इन फ्लेम्स। एक वर्ड है यहाँ पे टू फेल स्पेक्टुलरली। स्पेक्टुलरली का मतलब होता है इन ए इम्प्रेसिव और ड्रामेटिक वे, आई कैचिंग वे। मतलब एक इस तरीके से कोई चीज़ एंड हो रही है कि वो आग की लपटें उठ रही हैं, तो सबकी आई कैच कर रही हैं, तो उसी के लिए बोला गया है गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है टू फेल स्पेक्टुलरली। स्पेक्टुलरली का मतलब होता है इम्प्रेसिव वे में, ड्रामेटिक वे में, आई कैचिंग वे में किसी चीज़ का खत्म होना, तो उसे बोलेंगे गो डाउन इन फ्लेम्स। मतलब शानदार ढंग से किसी चीज़ का एंड हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज अ स्कॉलर। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए स्कॉलर वर्ड का यूज किया गया है, तो ए मैन ऑफ लेटर्स को बोलते हैं एक स्कॉलर, ए मेल स्कॉलर या ऑथर। क्या बोलते हैं, ए मैन ऑफ लेटर्स को बोलते हैं स्कॉलर या फिर ऑथर। मैं आपसे पूछता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उस डेट को भी कमेंट कीजिए, उस डेट को और उस डे को, कि उनका जो दिवस है वो, जैसे चाचा नेहरू 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे
के रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है और उस तारीख भी बताइए आप। ठीक है। ये डेयर डेविल, डेयर डेविल का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही डेंजरस थिंग करता है, एडवेंचरस चीज़ें करता है। ए पर्सन हु लाइक्स टू डू डेंजरस थिंग्स, उसे बोलेंगे डेयर डेविल। नेक्स्ट वर्ड है एक क्वीर फेस। क्वीर का मतलब होता है कोई चीज़ जो विचित्र है, तो क्वीर फेस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, विचित्र आदमी, तो उसे बोलेंगे क्वीर फेस, ए स्ट्रेंज और अनयूजुअल पर्सन। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है, स्ट्रॉ होता है तिनका, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका करेक्टर बहुत ज़्यादा वीक है, जो डेफिनेट बिलीव्स में मतलब विश्वास नहीं करता है, उसका कोई आधार नहीं है, तो उसे बोलेंगे ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन हुज करेक्टर इज वीक और हु लैक्स डेफिनेट बिलीव्स, और ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, तिनका क्या है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है, तो उसी को बोल रहे हैं एक मैन है जिसका करेक्टर बहुत ज़्यादा वीक है और जो डेफिनेट बिलीव्स में विश्वास नहीं करता है, उसको लैक करता है इन चीज़ों में, तो उसे बोलते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट वर्ड है आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई माई फ्रेंड। स्टैंड बाई समवन का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू सपोर्ट और हेल्प समवन हु इज इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कोई भी पर्सन जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है उसके साथ हमेशा उसका सपोर्ट करना, सपोर्ट बनाए रखना, कंटिन्यू रखना, उसकी हेल्प करना, तो उसे बोलते हैं स्टैंड बाई, सपोर्ट इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्लियर है। बी इन ए क्यू, क्यू का मतलब आप समझ लीजिए रो या फिर लाइन होती है, क्यू की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्लू ब्लड। ओनली दोज हैविंग ब्लू ब्लड कैन डिथ्रोन द इविल एटोक्रेट एंड रीस्टोर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। तो देखिए ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि कोई जो हाईएस्ट सोशल क्लास यानी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। फैक्ट ऑफ समवन हैविंग बीन बोर्न इनटू ए फैमिली दैट बिलोंग टू ए हाईएस्ट सोशल क्लास, मतलब कोई भी पर्सन जो एक ऐसी फैमिली में जन्म लेता है जो हाईएस्ट सोशल क्लास से बिलोंग करती है, तो उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड के लिए जो करेक्ट इडियम का मीनिंग होगा वो होगा एरिस्टोक्रेट लाइनेज, एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज। तो एरिस्टोक्रेट का मतलब भी यही है जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाईएस्ट क्लास इन ए सर्टेन सोसाइटी टिपिकली कंप्राइजिंग पीपल ऑफ नोबल वर्थ होल्डिंग हेरिडिटरी टाइटल्स एंड ऑफिसेज, तो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, नोबल पीपल। लीनिएज का मतलब क्या होता है, लीनिएज का मतलब होता है वंशावली, मतलब द सीरीज ऑफ फैमिली दैट समबडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनली जो फैमिली है की जो सीरीज है वो कैसे कैसे चल रही है, कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, दादा परदादा उनके बेटे, तो इस तरीके से जो वंशावली होती है उसे बोलते हैं लीनिएज। तो एरिस्टोक्रेट लीनिएज को बोलते हैं ब्लू ब्लड, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड, एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने आफ्टर 2 hours ऑफ वॉन्डरिंग इन द डेजर्ट वी रियलाइज्ड वी वर ऑन ए वाइल्ड हॉर्स चेस। तो देखिए आप 2 आवर से डेजर्ट, DESERT मतलब रेगिस्तान होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए DESSERT का मतलब क्या होता है, अगर 2 S लगा दिए जाएं तो क्या मतलब होगा इसका। आफ्टर 2 hours ऑफ वॉन्डरिंग इन द डेजर्ट वी रियलाइज दैट वी वर ऑन ए वाइल्ड हॉर्स रेस। वाइल्ड हॉर्स रेस नहीं होता, होता है वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस मतलब आप जंगली बतख के पीछे पड़े हुए हैं और इसका मतलब आप एक फ्यूटाइल सर्च कर रहे हैं, कोई काम नहीं बनने वाला है, तो उसे बोलते हैं ए फुलिश और होपलेस सर्च फॉर और परस्यूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल, मतलब आप एक ऐसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं जो अनअटेनेबल है, तो उसे बोलेंगे वाइल्ड गूज चेस। नेक्स्ट है इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग, अपने पिता की जो वार्निंग है उसको इग्नोर करते हुए ही सेड एन एलिफेंट इन द रूम टू हिज मदर। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है, आप ऐसे याद कर सकते हो, एक कमरे में एक एलिफेंट घुस आया है, अब वो सबको परेशान कर रहा है, बट कोई बात नहीं करना चाह रहा है कि इसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि उसने सब तहस नहस करके रख दिया है। इसका मतलब एक ऐसी ओबियस प्रॉब्लम है जिसके बारे में नो वन वांट टू डिस्कस। तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है देयर इज एन ओबियस problem. If you say that there is an elephant in the room, you mean that there is an obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about. लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं बट वो obvious और difficult problem है, तो उसे बोलते हैं elephant in the room. क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट इडियम पूछा गया है द प्लेयर्स लाइक द कोच
players like the coach because he is honest, realistic, practical in dealing with them। तो जो खिलाड़ी हैं वो कोच को लाइक करते हैं। क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है और डीलिंग विद देम। तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, रियलिस्टिक हो और प्रैक्टिकल हो। इसका मतलब जो ग्राउंड पे चीज़ें चल रही हैं उनसे जुड़ा हुआ हो, उनको समझ रहा हो, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा हो, तो उसे बोलेंगे डाउन टू अर्थ पर्सन है, अर्थ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मतलब प्रैक्टिकल है, रीजनेबल है और फ्रेंडली है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत सारे ऑप्शंस अगर देखेंगे उनको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम या जो भी एसएससी एग्ज़ाम कराने वाला है उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब फार तो होता है बहुत दूर, अगर वो वाइड हो इसका मतलब एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, तो उसे बोलेंगे फार एंड वाइड का मतलब होता है ओवर अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट वर्ड है सिक एंड टायर्ड और बाई एंड लार्ज। सिक एंड टायर्ड का मतलब आप बिल्कुल बीमार पड़ चुके हो और थक चुके हो, इसका मतलब कंप्लीटली आप फटीग्ड हो चुके हो, टूट चुके हो, बोर्ड हो चुके हो, तो उसे बोलेंगे थोरोली फटीग्ड एंड बोर्ड। अब है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन के जितने भी फैक्ट हैं सबको कंसीडर करके चल रहे हो, तो उसे बोलेंगे बाई एंड लार्ज, मतलब कंप्लीटली। व्हेन एवरीथिंग अबाउट ए सिचुएशन इज कंसीडर्ड टुगेदर, मतलब जब एक साथ सारी चीज़ें कंसीडर की जाएं किसी सिचुएशन के लिए तो उसे बोला जाता है कि बाई एंड लार्ज, मतलब कंप्लीटली। नेक्स्ट है पॉपुलर कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे एप्पल के फ़ोन है, अगर वो एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए जैसे मीम्स बने हैं कि किसी ने किडनी बेच दी, किसी ने लंग्स बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ की कीमत एक हाथ और एक पैर बेचने के बराबर हो तो उसे बोलेंगे कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वेरी एक्सपेंसिव का मतलब हो गया कॉस्ट एन आर्म एन अ लेग, मतलब एक हाथ और एक पैर आपको बेचना पड़ रहा है, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो उसे बोलेंगे वेरी एक्सपेंसिव। अब हमारे पास जो तीन इडियम्स हैं इनको देख लेते हैं। टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब किसी ने आपको नमक दिया है उसको भी आप चख के देख रहे हो। नमक को कोई चख के देखता है क्या? इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपको नमक दे रहा है उसको भी चख के देख रहे हो, इसका मतलब आपको डाउट है, आपको डाउट है कि वो चीज़ सही है या नहीं, कि सामने वाले ने नमक दे दिया है या बुरा। तो इसका मतलब टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड बिकॉज यू थिंक इट इज अनलाइकली टू बी ट्रू, मतलब आपको डाउट हो रहा है कि ये सच नहीं हो सकता कि मैंने सामने वाले से नमक मांगा और उसने मुझे नमक दे दिया हो, क्या पता सफ़ेद रंग का कोई और पाउडर दे दिया हो। तो इसका मतलब आप उसको चख के देख रहे हो कि वो नमक है या नहीं है। तो इसका मतलब टेक समथिंग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड। आपको जो चीज़ कही गई है आप उस पर कंप्लीटली विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सोचते हो कि वो चीज़ गलत हो सकती है। क्लियर है? अप इन द आर्म्स मतलब आपने हथियार उठा लिए हैं। अप इन द आर्म्स का मतलब होता है आप बहुत एंग्रीली प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ का कड़ा विरोध कर रहे हो क्योंकि आपने हथियार हाथ में ले लिए हैं। तो अप इन द आर्म्स। फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े पे फ्लॉग मतलब चाबुक चलाना। तो क्या होगा? क्या कोई रिजल्ट आएगा? क्या नहीं आएगा, वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना। तो इसी का मतलब है फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, मतलब आप अपने एफर्ट को वेस्ट कर रहे हो, कोई चांस नहीं है सक्सेस होने का, तो उसे बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब मरे हुए घोड़े पे आप चाबुक चला रहे हो तो वो जिंदा तो नहीं होगा ना। तो उसी को बोलते हैं टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। मैं आपको जो कहानियाँ बता रहा हूँ ये आपको किसी भी इडियम्स का उसके मीनिंग को याद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपको एग्जाम में यही कहानियाँ याद आएंगी। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, अपने नोट्स बनाइए और इनको रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो गलतियाँ हैं वो कम से कम हों और आप एग्जाम में अच्छी रैंक सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट वर्ड बोला गया है आई इन्वाइटेड देम to my anniversary dinner but they had other plans, so they decided to politely decline with the implication that they may come at a later date। मतलब किसी ने अपनी एनिवर्सरी के डिनर पर
किसी को इनवाइट किया, बट वो जो गेस्ट हैं उनका कहीं और प्लान था, तो उन्होंने उसे क्या जवाब दिया कि पोलाइटली मना किया कि हम नहीं आ पाएंगे, और उन्होंने इम्प्लीकेशन दिया कि भाई हम किसी लेटर डेट पे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने खिड़की से झांक के देखा, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो उन्होंने खिड़की से झांक के देखा कि चलो सर मैं बताता हूँ कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब होता है टू टेक अ रेन चेक। मतलब आपने देखा बारिश हो रही है, अरे सर अभी बारिश हो रही है, हम अगली बार जल्दी ही मिलेंगे बाद की डेट पे। तो इसका मतलब होता है टू टेक अ रेन चेक। इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। मतलब पोलाइटली डिक्लाइन एन ऑफर विद द इम्प्लीकेशन दैट वन मे टेक इट अप एट अ लेटर डेट। मतलब बाद की डेट में हम प्लान कर लेंगे, अभी तो बारिश हो रही है, मौसम खराब है, हम आ नहीं पाएंगे आपकी डिनर की पार्टी में। क्लियर है? तो टेक अ रेन चेक। अब देखते हैं, ये पहले भी आया है, देखो टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगर टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हो या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट हो, दोनों का मतलब एक ही है कि आपने सामने वाले ने आपने नमक मांगा, उसने कुछ और दिया, आपको ये डाउट हो रहा है वो नमक नहीं है, तो आप उसको भी चख के देख रहे हो। तो टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड बिकॉज यू थिंक इट इज अनलाइकली टू बी ट्रू। मतलब आपको डाउट है कि ये ट्रू नहीं होगा, तो इसीलिए आप उसको भी चख के देख रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट या टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। टू स्पॉइल अ मोमेंट और कॉल इट अ डे। टू स्पॉइल ए मोमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने से रोकना, मतलब किसी भी चीज़ को स्पॉइल कर देना। मतलब हैप्पीनेस के मोमेंट है उनको स्पॉइल कर दिया। टू स्पॉइल समथिंग का मतलब होता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल और सेटिस्फैक्ट्री। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब आप दिन के एंड में पूरे दिन की कॉल कर रहे हो कि आज आपने क्या क्या किया, इसका मतलब अब आप काम बंद कर रहे हो। टू कॉल इट अ डे का मतलब टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कार्य को विराम देने का निर्णय किया। नेक्स्ट है इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग देख लीजिए, 2 बार पी आएगा। एसएससी ने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग को पूछा है। इट इज द इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक ए नेम ऑफ योर सेल्फ बीट अराउंड द बुश। तो देखिए, अगर बीट अबाउट अ बुश हो या बीट अराउंड अ बुश, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को घुमा फिरा के बता रहे हो, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। मतलब डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, तो उसे बोलेंगे बीट अराउंड द बुश। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिए मेक अ नेम ऑफ योर सेल्फ, एक ईडियम है, इसको जरूर देख लीजिए। ये आपसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। मेक अ नेम ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है टू बिकम फेमस और रेस्पेक्टेड बाई ए लॉट ऑफ पीपल। मतलब लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, इसका मतलब लोग आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत फेमस हो चुके हो, तो उसे बोलेंगे मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। ये किस चीज का मतलब है, इसका मतलब होता है स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। मतलब जब लोहा गर्म है तब उस पर स्ट्राइक करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जब अपॉर्चुनिटी मिले तभी ग्रैब कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी लोहा गर्म है, उसको आप मोल्ड कर सकते हो जैसा चाहो, फिर लोहा ठंडा हो जाएगा तो आप उसको मोल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या होता है स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट का मतलब टू डू समथिंग इमीडिएटली व्हेन देयर इज ए गुड चांस टू डू इट। मतलब जब एक अच्छा चांस हो तभी तुरंत कर लेना चाहिए किसी काम को। टू डू समथिंग इमीडिएटली वाइल देयर इज स्टिल ए गुड चांस टू डू समथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्ट्राइक व्हेन वाइल द आयरन इज हॉट। अब मैं आपको बाकी के इडियम्स बता देता हूँ। बेयर फुट तो आप समझ गए, बेयर द फुट, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए। बेयर तो हो गए आपके नग्न पैर हैं, आप पैर में कुछ नहीं पहने हो। बेयर द फुट का मीनिंग आप कमेंट करके बताइए कि इस इडियम का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ पास विद फ्लाइंग कलर और फाइट टूथ एंड क्लॉ। क्लॉ जो होते हैं वो मोड़े हुए पैने नाखून को बोलते हैं। तो फाइट क्लॉ टूथ एंड नेल जो है, यहाँ पे या तो नेल भी लिखा आ सकता है कि आप इस तरीके की लड़ाई कर रहे हो कि आपको दांत और नाखूनों का यूज करना पड़ रहा है। इसका मतलब आप बहुत आक्रामक होकर लड़ाई कर रहे हो किसी से। टू फिजिकली फाइट और रजिस्ट समवन और समथिंग विद ग्रेट फेरोसिटी, मतलब बहुत आक्रामक हो गए हो, क्रूर हो गए हो, तो उसे बोल रहे हैं फाइट समवन और समथिंग टूथ एंड नेल या टूथ और क्लॉ। क्लॉ मतलब जो मोड़े हुए नाखून हो और बहुत ज़्यादा पेने हों। ठीक है, अब देखते हैं पास एन एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है कि आपने सक्सेसफुली किसी चीज़ को पास कर लिया है। मतलब आप
को फ्लाइंग कलर्स के पास होना, मतलब पास विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है आपको कलर से सम्मानित किया जा रहा है, आपके ऊपर कलर लगाया जा रहा है, आप पास हो गए हो तो उसे बोलते हैं, आप सक्सेसफुली किसी चीज को अचीव कर लिया है तो उसे बोलेंगे इफ यू डू समथिंग सच अ पास एन एग्जाम विद द फ्लाइंग कलर्स, मतलब यू डू इट वेरी सक्सेसफुली, और सक्सेसफुल पीपल और सक्सेसफुल थिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। ये तो कई बार बोला गया है। गिफ्ट ऑफ गैप मतलब सामने वाले के पास क्या है, एक गिफ्ट है, किसका, बोलने की कला है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके पास बोलने की कला है, वो इस तरीके से बोलते हैं कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब एबिलिटी टू स्पीक विद द एलोक्वेंस और फ्लुएंसी, मतलब आप बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रहे हो बिना इंटरप्शन के, और साथ ही साथ आप अपनी बातों से लोगों को लुभा ले रहे हो, लोग आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे गिफ्ट ऑफ गैप, मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट बट गुड नेचर्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने स्टूडेंट के लिए बट उसका नेचर अच्छा है। इसका मतलब उसका हार्ट राइट प्लेस में है। राइट प्लेस में मतलब हिज हार्ट इन द राइट प्लेस का मतलब होता है हैविंग वंस इंटेंशन ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब वो अगर अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन क्या है, गुड है, अच्छी चीज़ें करना चाहता है, वो उनको सुधार के अच्छा रिजल्ट लाना चाहता है उनका, तो उसे बोलते हैं हार्ट इज इन द राइट प्लेस, मतलब हैविंग एज वंस इंटेंशन ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स, मतलब किसी का जो इरादा है वो अच्छा है कि वो चीज़ों को अच्छी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट बट गुड नेचर्ड। क्लियर है। अब जो बाकी के 3 इडियम है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में पूछे जाएं। ही हैज ए बिग माउथ, अगर किसी का बड़ा मुंह है इसका मतलब सामने वाले के पेट में कोई बात नहीं पच रही है। उसको बोला है कि किसी काम को सीक्रेट रखना बट उसका तो बड़ा मुंह है, वो उन बातों को भी उगल देगा। मतलब इफ समवन इज और हैज ए बिग माउथ, मतलब दे ऑफन से थिंग्स दैट आर मीन टू बी कीप सेक्रेट, मतलब जिन चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए वो उन चीज़ों को भी ओपनली बोल दे रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हैव अ बिग माउथ। अगला है हिज हार्ट मिसेज अ बीट, मतलब उसका जो हार्ट है वो हार्ट बीट को मिस कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या बहुत ज़्यादा नर्वस है। व्हेन योर हार्ट स्किप्स या मिस अ बीट का मतलब यू फील वेरी एक्साइटेड और नर्वस। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हिज आईज आर बिगर देन स्टमक, आप किसी शादी में जाते हैं और देखते हैं बहुत सारा खाना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पेट में उतना जगह नहीं है कि आप सारी चीज़ें खा लो, बट आप अपनी आँखों से सारी चीज़ें खाने की कोशिश करोगे, अपनी प्लेट में सारी चीज़ें रख लाओगे, भले ही खा पा रहे हो या नहीं खा पा रहे हो। तो इसका मतलब समवन आईज आर बिगर देन देयर बेली और स्टमक, मतलब समथिंग दैट यू से व्हेन समवन हैज टेकन मोर फूड देन दे कैन ईट, मतलब जितना वो खा सकते हैं उससे ज़्यादा उन्होंने परोस लिया है, तो उसे बोलेंगे उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं उसके पेट से, मतलब जो उसने देखा, जो उसकी आंखों ने देखा वो उसने रख लिया, बट उसका पेट तो क्या है, छोटा सा है। समथिंग दैट यू से when someone has taken more food than they can eat, तो उसे बोलेंगे his eyes are bigger than his stomach। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन आई वेंट टू द इजिप्ट एंड लॉस्ट माई वॉलेट एंड पासपोर्ट, वॉलेट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए एंड पासपोर्ट की भी। आई वॉच, मतलब आप इजिप्ट घूमने गए हो और आपका वॉलेट और पासपोर्ट दोनों के दोनों अगर खो गए हैं, इसका मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री इजिप्ट में जा चुके हो और इजिप्ट से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका पासपोर्ट खो चुका है, वो लोग आपको जाने ही नहीं देंगे इजिप्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप द क्रीक, अप इन ए क्रीक विदाउट पेडल, मतलब आप क्रीक में फंस गए हो। क्रीक एक वाटर बॉडी होती है, जिस तरीके से स्ट्रेट होता है, इस्थमस होता है, चैनल होते हैं, ऐसे क्रीक एक मार्सी लैंड है, एक ऐसी लैंड है जहाँ पे आप फंस चुके हो, आपके पास पैडल नहीं है। पैडल मतलब जैसे नाव चलाने के लिए जो चप्पू होता है तो उसे बोलते हैं पैडल। तो आपके पास नाव है बट पैडल नहीं है और मार्सी लैंड है, तो आप धंसते जाओगे, उस ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, उसका कोई बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो वे ऑफ
गेटिंग आउट ऑफ इट, मतलब उससे बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो। तो इसका मतलब आप इजिप्ट में अगर आपका पासपोर्ट और वॉलेट खो जाता है तो आप अपना ना तो पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ना ही आपके पास कुछ खाने के लिए, ना खरीदने के लिए कुछ पैसे होंगे जिससे कि आप पासपोर्ट बनवा सकें। तो आप इजिप्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसका मतलब देयर इज नो वे आउट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट। तो उसे बोलेंगे अप इन द क्रीक विदाउट अ पेडल। अब देख लीजिए अगली दो जो तीन इडियम्स हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रोलिंग अप माई स्लीव्स एंड वर्किंग माई फिंगर्स टू बोन एंड पुटिंग माई नोज टू द ग्रिंड स्टोन। ध्यान से देखिए, अगर रोल अप माई स्लीव्स मतलब आप अपनी बाहें को मोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप हार्ड वर्क करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि लाओ मैं इस काम को मैं करता हूँ। इसका मतलब आप अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हो हाथों से, दोनों हाथों से, और फिर रेडी हो जाते हो हार्ड वर्क के लिए। तो इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर अ हार्ड वर्क। ठीक है। कीप और पुट योर नोज टू द ग्रिंड स्टोन। ग्रिंड स्टोन एक ऐसा पत्थर है जिस पे बैठ के आप किसी चीज़ को पेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप किसी जो पहिया घूम रहा है, जो ग्रिंड स्टोन है वो सर्कुलर होगा, वो घूम रहा है, आप उस पर किसी चीज़ को घिस रहे हो तो आपको अपनी आंखें टकाटक लगा के रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका हाथ घिस जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि जब आप आंखें लगा रहे हो तो इसका मतलब अपनी नाक जो है, नोज है, उसको भी ग्रिंड स्टोन पर रख रहे हो। तो उसे बोल रहे हैं कीप योर नोज या पुट योर नोज टू द ग्रिंड स्टोन, मतलब टू वर्क वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक आप कठिन परिश्रम कर रहे हो तो कीप योर नोज टू द ग्रिंड स्टोन। क्लियर है। अगला वर्ड है वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, मतलब आपने अपनी उंगलियों से इतना काम कर लिया है कि अब हड्डियां दिखने लगी हैं। तो इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड वर्क किया है लंबे समय तक, तभी तो हड्डियां दिख रही हैं। तो इसका मतलब टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक दूसरे के सिनोनिम है, इन दोनों के मीनिंग सेम है। कीप योर नोज टू द ग्रिंड स्टोन या फिर वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, मतलब आपने अपनी उंगलियों से इतना काम किया कि वो एकदम हड्डियां हो गई हैं, घिस गई हैं। इसका मतलब आपने लंबे समय तक, लंबे अरसे तक एक कठिन परिश्रम किया है। तो इसका मतलब टू वर्क वेरी हार्ड स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला देखते हैं जॉन वाज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट बिकमिंग ए मिलीनियर। मिलीनियर की स्पेलिंग जरूर देखिए, एसएससी ने कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछी है। तो जॉन वाज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट बिकमिंग अ मिलीनियर विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। इसका मतलब होता है कि जॉन जो है वो बिना हार्ड वर्क किए मिलीनियर बनना चाहता है। इसका मतलब क्या है, वो हवा में महल बना रहा है, मतलब दिन में सपने देखना। इसका मतलब कास्टल्स इन द एयर, मतलब प्लान्स दैट हैव ए वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग। एक ऐसे ऐसे प्लान बना रहा है जिनके हैपन होने के, जिनके अकर होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा लिटिल है। तो कास्टल्स इन द एयर मतलब हवा में महल बनाना जिसका कोई बेस नहीं है, ऐसे ऐसी वो ड्रीम्स देख रहा है दिन में। तो उसे बोलेंगे कि जॉन मिलीनियर बनना चाह रहा है बिना किसी हार्ड वर्क के। इसका मतलब जॉन क्या है, बिल्ड कर रहा है कास्टल्स इन द एयर, बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। कास्टल मतलब महल। ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना। टू ऑलवेज ईट अ लॉट ऑफ फूड, और ईट लाइक अ वर्ड का मतलब होता है बहुत कम खाना, क्योंकि पक्षी है, कोई बर्ड है, उसका तो पेट छोटा होगा। घोड़ा बहुत मेहनत करता है, दिन भर चलता रहता है, तो उसका पेट बड़ा होगा तो वो ज़्यादा खाएगा। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब टू ऑलवेज ईट अ लॉट ऑफ फूड, और ईट लाइक अ बर्ड का मतलब टू ईट लिटिल फूड। ठीक है। हैव एन एस अप हिज स्लीव्स और स्टॉर्म इन द टी कप, ये भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा है। इवन सीजीएल के एग्जाम में, सीएचएसएल, सीपीओ, सब जगह पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चन। हैव एन एस अप वन स्लीव्स का मतलब आप किसी मीटिंग में जाते हो और जो एस मतलब जो इक्का होता है, जब आप प्लेइंग कार्ड देखते हैं तो उसमें जो इक्का होता है उसको आप अपनी स्लीव्स में छुपा के ले जाते हो। इसका मतलब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हो कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ही आप शो करोगे, उसको छिपा के ले जा रहे हो। मतलब ए प्लान और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन केप्ट सीक्रेट अंटिल इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज इट। जब तक आपको लगेगा नहीं कि इसकी आवश्यकता है यूज करने की, तब तक आप उसको सीक्रेट रखते हो। तो उसे बोलते हैं एन एस अप वन स्लीव। अपनी जो स्लीव्स हैं मतलब बाहाँ हैं, मतलब अपनी सड़क, वो जो शर्ट पहने हो उसकी जो बाहें हैं उसमें आप छुपा लेते हो उस सिक्के को, उस कार्ड को। तो इसका मतलब आपके पास वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या प्लान है उसे आप सीक्रेट रखना चाहते हो। कब तक, जब तक वो उसकी आवश्यकता महसूस ना हो, अनटिल इट बिकम्स नेसेसरी टू यूज इट।
क्लियर है। स्टॉर्म इन द टी कप, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक चाय का कप आया है, 5 लोग बैठे हैं, तो उसमें भूचाल आ गया है कि कौन इसको पिएगा। वो बोल रहा है आप पी लो, आप पी लो, आप पी लो, लास्ट में आके क्या होगा कि वो ठंडी हो जाएगी और सब भूल जाएंगे। तो स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब ए लॉट ऑफ unnecessary एंगर और वरी अबाउट ए मैटर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए इतना बड़ा क्रोध करना, इतनी बड़ी चिंता जताना, तो उसे बोलेंगे स्टॉर्म इन अ टी कप। ए लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर और वरी अबाउट अ मैटर दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगला है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। मतलब आपको एक गेम दिया गया कि भाई आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, एक सेकेंड, कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। आप एक काम करिए कि ये जितने जो मतलब जितने पत्थर हैं, 10,000 पत्थर हैं, इनके आगे ए लिखा हुआ है, इन सबको इनके अपोजिट बी भी लिखा हुआ है, तो सबके सारी जगह बी और बी ही दिखना चाहिए। अभी सब जगह ए दिख रहा है, सबको अपोजिट कर दो। इसका मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ ही नहीं रहे हैं कि मतलब आप सारे पॉसिबल वे ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। तो टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, इसका मतलब आप दिन रात एक कर दे रहे हो, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो आप दिन रात एक कर दे रहे हो उन 10,00,000 रुपए को पाने के लिए। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग, टू अचीव समथिंग, तो उसे बोलेंगे टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ये भी एसएससी के, सीजीएल के एग्जाम में, इवन सीपीओ के एग्जाम में भी कई बार यही सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग। मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं। पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक है पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल, जहां पे आपको डेली फ्री बुकेव क्विज मिलता है। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये एक पब्लिक चैनल है, एनीवन कैन ज्वाइन इट। आपको फ्री वोकैब का क्विज मिलता है डेली, और डेली न्यूज़पेपर मिलता है, और कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% आने के पूरे चांसेज होते हैं। केवल उन्हीं पॉइंट्स को बताया जाता है। और डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये एक प्राइवेट चैनल है, इसका नाम है एसएससी गेम चेंजर, जहाँ आपको एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी के पिछले 15 वर्षों के क्वेश्चंस, टोटल 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसकी फ़ीस है 99 रुपये। 99 रुपये में 85 95 33 10 16 इस नंबर पे आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना होगा। और @PYQ गाइड 2024 हमारी टेलीग्राम आईडी है। आप इस पे इसका स्क्रीनशॉट, या इस टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। 99 रुपये पेमेंट करके जून 2025 तक आपको एसएससी गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। एसएससी गेम चेंजर में आपको एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हैं जो अभी हुए हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर हैं, उन सभी को क्विज फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, स्टार्ट और एंड के बटन के साथ शिफ्ट वाइज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन करेंगे तो आप जो पिंड मैसेज हैं उसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा कि #SSCCGL 2023, तो 2023 के मेंस के और प्री के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज होंगे, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि आपको कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी OTP नहीं। डायरेक्ट आप टेलीग्राम खोलिए और आप एसएससी गेम चेंजर को पिन कर लीजिए, टॉप पे आपको दिखेगा। क्वेश्चंस अपने फ्री टाइम में अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए और उन्हीं टॉपिक्स पे मेहनत कीजिए जिस तरीके से एसएससी पूछ रही है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि वो लेटेस्ट क्या क्वेश्चंस एसएससी पूछ रही है। तो हम एसएससी गेम चेंजर में आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एसएससी जेई के क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट के आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं एसएससी गेम चेंजर में। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोगों को पता होगा कि ये कितना फ़ायदेमंद हो रहा है एसएससी गेम चेंजर। आपको भी पता है एसएससी में जीएस का रोल बहुत बढ़ चुका है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी है 99 रुपये। और साथ ही साथ अगर आप एक ही तरीके के क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हैशटैग फीचर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं 2-4 आपको हैशटैग बता देता हूँ। जैसे आप हैशटैग डांस डालेंगे तो डांस के सभी क्वेश्चंस, हैशटैग म्यूजिक डालेंगे तो हैशटैग म्यूजिक के सभी क्वेश्चंस,
हैशटैग स्पोर्ट्स डालेंगे तो स्पोर्ट्स के सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। और अभी इसमें सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं। जल्दी ही हम मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को हम हिंदी का एसएससी गेम चेंजर भी लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस हिंदी में होंगे, केवल और केवल हिंदी में। सेम पैटर्न पे होंगे, शिफ्ट वाइज होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस। और फीस हमने उसकी भी 99 रुपये रखी है, बट उसकी मेंबरशिप आपको मिलेगी दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक, ठीक है। जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे एसएससी गेम चेंजर को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो नेक्स्ट इडियम है, इट इज क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल फुल स्टॉप, इट मेक्स मी बिलीव दैट लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट। अगर लाइफ आपकी वंडरफुल और प्लीजेंट है, इसका मतलब है आपकी लाइफ जो है वो चेरीज के बॉल से भरी हुई है। मतलब लाइफ इज ए बॉल ऑफ चेरीज, मतलब लाइफ आपकी चेरी के बॉल के समान है। जितनी चेरीज आपको प्लीजेंट खाने में और वंडरफुल लग रही हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ है। तो अगर आता है लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, इसका मतलब क्या है कि लाइफ इज ए बाउल ऑफ चेरीज। क्लियर। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म फॉर द समथिंग बैड दैट यू हैव डन। मतलब आपने अगर कोई गलत काम किया है तो उसके लिए आपको क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सामने वाला आपको सुना रहा है तो आपको म्यूजिक उसका फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत काम किया है। कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा। क्लियर है। अगला है इट इज चेंजिंग माई ट्यून। चेंजिंग माई ट्यून का मतलब होता है अपनी ओपिनियन को चेंज करना किसी चीज़ के बारे में सडनली, टू सडनली चेंज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग। अगला है आई एम अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो हवा में लटकी हुई है, मतलब वो अभी कंप्लीटली सेटल नहीं हुई है या फिर कंप्लीटली प्लान्ड नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट बीन येट बीन कंप्लीटली सेटल्ड और प्लान्ड। क्लियर है। ये मैं ऑप्शंस आपको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शंस ही आपको आपके एग्ज़ाम में न जो अब फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें क्वेश्चंस की तरह दिखाई देने वाले हैं। या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन यही रिपीट होंगे या फिर ये जो ऑप्शंस हैं, इसीलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कराता हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला बीट अराउंड द बुश। आप देखेंगे इसी में 2 से 3 बार ये बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश कई बार आया है। बीट अराउंड द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है किसी मैटर को डिस्कस करना विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, मतलब गोल गोल घुमाना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात नहीं करना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है आई डोंट नो विच कैरियर। कैरियर की स्पेलिंग देख ली, आपका क्या प्रोफेशन है। विच कैरियर ही विल चूज फुल स्टॉप ही डिले मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। अगर कोई पर्सन डिसीजंस लेने में डिले कर रहा है तो उसके लिए जो वर्ड होता है किसी चीज़ को डिले करना, तो उसे बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन, आप वर्क को डिले कर रहे हो, बट डिसीजन लेने में डिले कर रहे हो या फिर कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हो, उसी को तो बोलेंगे कि आप डिसीजन लेने में डिले कर रहे हो। तो उसके लिए जो करेक्ट इडियम है उसे बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू डिले मेकिंग डिसीजन, टू डिले इन मेकिंग डिसीजन। या तो डिसीजन लेने में डिले कर रहे हो या फिर किसी भी पक्ष की साइड नहीं ले रहे हो, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट इडियम हमें दिया गया है एज क्लीन एज विशल। एज क्लीन एज विशल का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रही हो, डर्ट से फ्री हो, तो उसे बोलेंगे क्लीन एज अ विशल, मतलब कंप्लीटली फ्री ऑफ डर्ट और नीट इन अपीयरेंस। स्पिल द बीन्स कई बार रिपीट होगा। आप देखिए इस वीडियो में सीपीओ के एग्जाम में कितनी बार आया स्पिल द बीन्स। आप बीन्स में कुछ छिपा के ले जा रहे हो और बीन्स एकदम से फैल जाती हैं, स्पिल हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका कोई सीक्रेट जो है वो क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया, डिस्क्लोज अ सीक्रेट। नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई। आपके पास 2 आंखें हैं बट आपने तीसरी आंख जो आपकी ब्लाइंड है, सपोज कहानी के लिए, तो आपने ब्लाइंड आई को टर्न कर लिया। इसका मतलब आप सामने वाले को बोल रहे हो कि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को नोटिस ना करने का बहाना कर रहे हो। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, उसे बोल रहे हो कि भाई मुझे तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। वी नीड टू मेक श्योर दैट क्रिमिनल्स, स्पेलिंग जरूर देखिए क्रिमिनल्स की, like these get more from the authorities
देन अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। वेरी माइल्ड पनिशमेंट, अगर किसी को थप्पड़ जड़ा जाए गाल में तो उसे बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट है। अगर वही थप्पड़ उसके कलाई पे दे दिया जाए तो क्या होगा, माइल्ड पनिशमेंट। तो उसे बोला जाएगा स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है गेट द लाइट पनिशमेंट या माइल्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन का मतलब होता है जैसे सामने वाले ने आपको कोई हार्श पनिशमेंट दिया है या फिर आपको जिस तरीके से बैडली ट्रीट किया है, आप सामने वाले को भी वही मेडिसिन चखाना चाहते हो। इसका मतलब क्या है, मेडिसिन कड़वी होती है, मतलब आप बोल रहे हो कि भाई तू भी ये मेडिसिन चख के देख। किसका मतलब आपने, सामने वाले ने आपको जितना बैडली ट्रीट किया है द सेम वे में आप उसको ट्रीट करना चाहते हो, जिससे कि उसको पता चले कि ये कितना बुरा था। तो मतलब गिव समवन अ डोज और टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, मतलब टू ट्रीट समवन एज बैडली एज दे हैव ट्रीटेड यू। मतलब जैसा सामने वाले ने आपको बैडली ट्रीट किया है, आप भी सामने वाले को वैसा ही ट्रीट करना चाहते हो, उसे फील कराना चाहते हो कि भाई तेरा बिहेवियर कैसा था, तूने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो कितनी कड़वी थी। तो उसे बोलते हैं गिव समवन अ डोज और टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब आपके पास कुल्हाड़ी है, उसको आप यूज कर रहे हो ग्रिंडिंग के लिए, मतलब किसी चीज़ का पाउडर बनाने के लिए। उसको मतलब लकड़ी को तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हो आप, उस किसी भी चीज़ पर घिस रहे हो। इसका मतलब आपका सेल्फिश मोटिव है। तो उसे बोलेंगे एन सेल्फिश एम और मोटिव इफ समवन डज समथिंग फॉर अ सेल्फिश रीजन। आपका कोई ना कोई सेल्फिश रीजन होगा, तभी तो आप कुल्हाड़ी से घिसाई कर रहे हो इस तरीके से कि पाउडर बने किसी चीज़ का। जबकि कुल्हाड़ी किस लिए है, कुल्हाड़ी किस लिए, कुल्हाड़ी तो लकड़ी तोड़ने के लिए, काटने के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो फर्स्ट लुक में आपको अनलकी लग रही थी, बैड लग रही थी, बट लेटर फेज में आपके लिए वो अच्छी साबित हो, उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। नेक्स्ट है डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल मतलब आप समझ गए कि कोई अवरोध है, बाधा है। डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टिकल सी कंटिन्यूड विद हर एंडोवर। एंडोवर का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड, मतलब आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। इसकी स्पेलिंग जरूर देखिए, एसएससी ने स्पेलिंग मिस्टेक्स में कई बार पूछा है, ENDEAVOUR। तो डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स सी कंटिन्यूड विद हर एंडोवर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सी हैज नर्व ऑफ स्टील। मतलब इतनी परेशानी के बाद भी वो अपने कठिन परिश्रम को कंटिन्यू रख रही है और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि उसके पास जो नर्व्स हैं, मतलब उसकी जो बॉडी है वो स्टील की है। स्टील की बॉडी होने का मतलब क्या है कि उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, जिन चीज़ों से बाकी लोगों को लगता है। तो नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब इफ़ समवन हैज नर्व्स ऑफ स्टील, मतलब दे आर वेरी ब्रेव नॉट टू गेट all at all worried or frightened by the things that would worry or frighten most people। most of people जिन चीज़ों से वरी और फ्राइटन होते हैं उन चीज़ों से उसे डर नहीं लगता, वो बहुत ब्रेव है। तो डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूफ के साथ शो करना। टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ। क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ। तो नर्व्स ऑफ स्टील आपको समझ गया, एन एब्सेंस ऑफ फियर और एंग्जाइटी। देखते हैं द कैपेसिटी टू मेन कंपोजर। कंपोजर मतलब समझ गए आपको, काम, शांति, पीस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन। रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन, इन दोनों को देख लेते हैं। ऑब्स्टिकल आपको बता दिया, समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग और गो समवेयर। मतलब जो किसी काम को करने के लिए आपके लिए डिफ़िकल्टी बीच में आए तो उसे बोलेंगे बाधा, अड़चन या फिर ऑब्स्टिकल। रिलेंटलेस मतलब होता है जो कभी थके ना, कभी रुके ना, नॉट स्टॉपिंग, नॉट चेंजिंग, तो उसे बोलेंगे रिलेंटलेस। निरंतर है, लगातार है। स्पेलिंग सबकी देखती जाइए। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है। इसका मतलब क्या है कि कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए आप अपने वर्क को कंटिन्यू रख रहे हैं। मतलब क्वालिटी और हैविंग फर्म डिसाइडेड टू डू समथिंग इवन इफ इट इज डिफिकल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है इन लाइफ देयर विल बी many situations where you have to choose between the devil and the deep blue sea। जैसे कि आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, मुहावरा, आगे कुआं पीछे खाई। मतलब आप एक ऐसी दुविधा में हो कि कुएं में कूदें या खाई में। तो उसी तरीके से है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब या तो राक्षस के पास चले जाएं जो आपको खा जाएगा, या फिर डीप ब्लू सी में जिसमें आप समुद्र में डूब के मर जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, बी बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी का मतलब टू हैव टू चॉइसेस
टू हैव टू चॉइसेस दैट बोथ आर इक्वली अनप्लीजेंट और नॉट कन्वीनियंट। मतलब आप किस में हो, डिलेमा में हो, दुविधा में हो। दुविधा क्या होती है, ए सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। दो ऐसी चीज़ों जो आपको पसंद नहीं है या आपके लिए फेवरेबल नहीं है, उनमें आपको चूज करना हो कि कौन सी चीज़ चूज करनी है, तो उसे बोलते हैं डिलेमा, मतलब दुविधा में हो। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, टू बी इन डिलेमा टू चूज। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हैव योर हेड इन क्लाउड्स। ये आपने इमेज कई बार देखी होगी कि सामने वाला सोच रहा है, उसके आगे ये बादल बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, यूज टू से समवंस आइडिया और प्लान्स आर नॉट प्रैक्टिकल और रीजनेबल, और दैट दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट कनेक्टेड विद वॉट नीड्स टू बी डन। इसका मतलब क्या है कि आपने जो आइडिया और प्लान है वो प्रैक्टिकल और रीजनेबल नहीं है, तो आप सोच रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, जो कनेक्टेड नहीं है, जिन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हैव योर हेड इन क्लाउड्स मतलब आप खोए हुए हो उन चीज़ों में जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो उसे बोलेंगे ही हैड हिज हेड इन क्लाउड्स ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। मीटिंग के दौरान आप खोए हुए हो अपनी ही बातों में जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे बोलेंगे ही हैड हिज क्लाउड्स हेड इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ही ऑलवेज टेक्स अप डिफिकल्ट टास्क दोज विच आर बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटीज। मतलब वो हमेशा टेकअप करता है डिफिकल्ट टास्क को, डील करता है बियॉन्ड जो उसकी कैपेबिलिटीज के बाहर है। इसका मतलब वो अपने मुंह में इतना खाना भर लेता है कि उसको वो चबा नहीं पाता है, तो उसी के लिए है बाइट मोर देन यू कैन च्यू। बाइट मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है टेक ऑन मोर टास्क, मोर वर्क और बिगर टास्क देन वन कैन हैंडल। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लिया है और आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं कि आपने बहुत सारा मुंह में भर लिया है बट आप खा नहीं पा रहे हो, चबा नहीं पा रहे हो, तो उसी को बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट टास्क दोज विच आर बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटीज। ठीक है। पुल समवन लेग, टांग खींचना, दोस्त आपस में टांग खींचते हैं, इसका मतलब एक दूसरे को टीच करते हैं, मजाक करते हैं, तो वही है पुल समवन लेग। मतलब यू आर टीचिंग देम बाय टेलिंग देम समथिंग शॉकिंग और वरिंग एज अ जोक। मतलब आप क्या कर रहे हो कि सामने वाले को वरी कर रहे हो, मजाक करके उसको टीच करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं पुल समवंस लैग। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ दर्द सहना पड़ेगा। मतलब सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही है नो पेन नो गेन। नेक्स्ट है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है बी टू स्लो टू द एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके पास बोट लगी हुई है और आप उसको मिस कर देते हो, इसका मतलब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो, डिसीजन लेने में देरी कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आफ्टर हिज बिजनेस फील्ड। बिजनेस की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, दो बार ऐसा आएगा लास्ट में। बिजनेस है ही हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग। ये जो भी मैं बोलता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुकी है। After his business failed, he had to reduce spending and adjust to a frugal lifestyle। मतलब उसका बिजनेस फेल हो गया है तो उसने वो फ्रूगल लाइफस्टाइल को एडॉप्ट कर लिया है इस तरीके से, और उसने स्पेंड करना कम कर दिया है। स्पेंड करना कम करने का मतलब होता है उसने अपनी बेल्ट टाइट कर ली है। टाइट द बेल्ट, टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है यू हैव टू स्पेंड लेस मनी और मैनेज विदाउट थिंग्स बिकॉज यू हैव लेस मनी देन यू यूज टू हैव। मतलब आपके पास जितना मनी होना चाहिए या होता था उससे अब कम मनी है, तो आपने अपनी बेल्ट को टाइट कर लिया है, आप कम मनी स्पेंड कर रहे हो या चीज़ें नहीं हैं उनके बिना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आएगा टाइटन योर बेल्ट। लेट द कैट आउट ऑफ बैग। अगर आप बैग में बिल्ली रख के लाए हो और बैग बिल्ली से अचानक से बाहर आ जाती है, मिस्टेकनली आपने किसी भी सीक्रेट को रिवील कर दिया है। रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, तो लेट द काउट गेट आउट ऑफ बैग। किक द बकेट, ये भी कई बार आया है यूपी एसएससी के प्रीवियस ईयर में। किक द बकेट मतलब आपने ऐसे याद कर लीजिए कि बकेट मतलब बाल्टी होती है, बाल्टी में ऐसी लात मारी है कि आप खुद ही मर गए, तो किक द बकेट का मतलब होता है डाई।
हिट द नेल ऑन द हेड, कई बार आपने देखा होगा कई लोग किसी चीज़ को भूल रहे होते हैं तो वो सर्च खुजाने लगते हैं, सोचते हैं एग्जैक्टली ट्राई कर लें तो उनको याद भी आ जाता है। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, मतलब किसी बात को कहना जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक गूज आई व्यू। गूज आई व्यू नहीं होता, वर्ड आई व्यू होता है। वर्ड आई व्यू का मतलब आप हाइट से किसी एंगल पे जाके पूरा सरसरी व्यू देख रहे हो, पूरा सरसरी नज़र से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बोल रहे हैं ए वर्ड आई व्यू, मतलब ए व्यू फ्रॉम एन हाई एंगल एज इफ मानो के इट इज सीन बाई ए बर्ड और इन अ फ्लाइट, किसी पक्षी के द्वारा या फिर किसी फ्लाइट में आप देख रहे हो तो उसे बोलते हैं ए वर्ड आई व्यू, एन ओवरऑल और कर्सरी लुक एट समथिंग। अगला है व्हेन पिक्स फ्लाई। क्या पिक्स कभी फ्लाई करते हैं? नहीं करते ना, तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन। व्हेन पिक्स फ्लाई का मतलब होता है यूज टू से वन थिंग्स दैट समथिंग विल नेवर हैपन। पिक्स कभी फ्लाई नहीं कर सकते। सेक्रेड काउ। सेक्रेड काउ का मतलब एक पवित्र काऊ है, मतलब आपका एक बिलीफ है, आपका एक कस्टम है जिसके लिए लोग कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि भाई ये एक पवित्र काऊ के समान है। तो बिलीफ और कस्टम दैट पीपल सपोर्ट एंड डू नॉट क्वेश्चन और क्रिटिसाइज, तो इसका मतलब क्या है? अनक्वेश्चनेबल। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप पूछने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डार्क हॉर्स क्या होता है। क्या डार्क हॉर्स? डार्क हॉर्स आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डार्क हॉर्स इडियम्स का मतलब क्या है। तो देखिए ब्लैक सीप, ब्लैक सीप का मतलब क्या है? ब्लैक सीप का मतलब है कि जो कालिख पोत दे, मतलब आपके लिए एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन हो कि आपको शर्मिंदगी फील हो, तो इसका मतलब समवन हु इज कंसीडर्ड एन एम्बेरसमेंट और डिसग्रेस टू द रेस्ट ऑफ देयर फैमिली एनोदर ग्रुप दे बिलोंग टू, मतलब किसी परिवार या समूह के लिए लज्जा या अपमान का कारण, कलंक व्यक्ति, कालिख पोत दे, तो उसे बोलेंगे ब्लैक सीप। तो इसके लिए जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा डिसरिप्यूटेबल, मतलब जो आपकी रेपुटेशन को खत्म कर दे, बदनाम कर दे। नॉट टू बी ट्रस्टेड, वेल नोन फॉर बीइंग बैड और डिसऑनेस्ट। क्लियर है। मिसक्रिएंट क्या होता है? नाइव क्या होता है? इंटेलिजेंट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, आई एन टी डबल एल होता है, ठीक है। मिसक्रिएंट क्या होता है? मिसक्रिएंट अपराधी होता है, ए पर्सन हु कॉज ट्रबल डज समथिंग रॉन्ग और इलीगल, जो परेशान करता है या गैरकानूनी काम करता है उसे बोलेंगे मिसक्रिएंट। पर्सन हु कॉजेज ट्रबल और डज समथिंग रॉन्ग और इलीगल। नाइव, नाइव एक ऐसा पर्सन होता है जिसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। विदाउट हैविंग एनफ एक्सपीरियंस टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल, मतलब वो लोगों पर जल्दी बिलीव कर लेगा, उसे लाइफ का उतना अनुभव नहीं है, तो उसे बोलेंगे नाइव, NAIV। नेक्स्ट वर्ड है अमर वाज लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बट हिज बिजनेस बाय हिज बिजनेस पार्टनर। बिजनेस की स्पेलिंग देखिए, डिफरेंट सिचुएशंस में मतलब होता है हाई एंड ड्राई। हाई एंड मतलब ऊंचाई पे छोड़ दिया है जहाँ पे पानी के लिए बिल्कुल पानी भी नहीं है पीने, मतलब ड्राइनेस है, तो उसे बोलेंगे हाई एंड ड्राई, मतलब एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है जहाँ पे बिना हेल्प के आपको छोड़ दिया गया है। हाई एंड ड्राई मतलब इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ एनर्जी और एंथुसिज्म, मतलब आप प्रचुर उत्साह और ऊर्जा के साथ किसी काम को कर रहे हैं, तो मतलब हार्ट एंड सोल, दिल लगाकर आत्मा से, तो उसे बोलेंगे हार्ट एंड सोल। हार्ड एंड फास्ट क्या होता है? हेड एंड शोल्डर एबव का क्या मतलब होता है? हेड एंड शोल्डर एबव है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं अपने ही साथ वालों से। इफ समवन और समथिंग इज हेड एंड शोल्डर अबव अदर पीपल, इसका मतलब ही और सी इट ए लॉट बेटर देन देम, मतलब आपको अगर बोलें मेट्रो में जो लोग लंबे होते हैं और जो लोग जिनकी हाइट कम होती है, तो जो लंबे वाले लोग हैं वो ज़्यादा क्या फील करते हैं अपने, मतलब वो सुपीरियर पोजीशन में होते हैं क्योंकि उन्हें एसी की सही हवा आ रही होती है। इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ें याद कर सकते हो, मतलब वो फार सुपीरियर है उनसे। हार्ड एंड फास्ट का मतलब बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, इसका मतलब जो चेंज नहीं किए जा सकते, बिल्कुल डेफिनेट हैं, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब डेफिनेट, नॉट टू बी चेंज, अवॉइडेड और इग्नोर्ड। नेक्स्ट है गेट इची फीट, मतलब आपके पैर में खुजली मच रही है, इसका मतलब आपका पैर क्या कह रहा है कि भैया मूव करो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो मतलब टू स्टार्ट टू वांट टू ट्रेवल टू डू समथिंग डिफरेंट, मतलब डेवलप ए स्ट्रॉन्ग अर्ज
और टू ट्रेवल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आपके पैर में खुजली मच रही है, अब बैठा नहीं जा रहा है, अब आप कह रहे हो कि भैया जल्दी से स्टार्ट करो, दूसरे प्लेस पे कुछ और करना स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो इसका मतलब टू स्टार्ट, टू वांट टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट। क्लियर है? अपीयरेंस की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए आप। नेक्स्ट वर्ड है ऑन थिन आइस। ये भी प्रीवियस ईयर में कितनी बार रिपीट हुआ है, इसी वीडियो में कई बार आया हुआ। ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है कि आप पतली आइस पे चलने की कोशिश कर रहे हो, स्केटिंग कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, एक रिस्की सिचुएशन में हो, तो उसे बोलेंगे प्रीकेरियस, मतलब जिसके लिए केयर की जरूरत पड़े, यानी प्रीकेरियस और रिस्की सिचुएशन, मतलब इन्हें रिस्की पोजीशन। कम्युनिकेटिंग की स्पेलिंग, वेकेशन की। अच्छा आप मुझे बताइए, ये तो वैकेशन छुट्टियां हो गई, एक वोकेशन होता है, VOCATION, इसका कमेंट करके बताइए कि वोकेशन क्या होता है। कम्युनिकेटिंग की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन की देख लीजिए। नेक्स्ट ब्रेड एंड बटर, ये भी कई बार आया है, इसी वीडियो में आया है, और इवन SSC ने कई सारे एग्जाम्स में CGL CHSL में कई बार पूछा है, CPO में। तो देखिए ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है कि सामने वाले का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी जो लाइवलीहुड है वो क्या है, उसका जीने का जरिया क्या है। तो ब्रेड एंड बटर मतलब पर्सनस लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट है इवन आफ्टर बिकमिंग बैंकक्रप्ट। तो बैंकक्रप्ट की स्पेलिंग देख लीजिए। चार्ली इज एबल टू मेंटेन ए आउटवर्ड शो। मेंटेन ए आउटवर्ड शो का मतलब होता है कि आप गरीबी में हैं, बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया निकल गया आपका, बट फिर भी आप सामने वाले को ऐसे शो कर रहे हो, आउटवर्ड शो मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब होता है कीप अप अपीयरेंस, मतलब टू एक्ट एज दो मानो एवरीथिंग इज नॉर्मल और फाइन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। परेशानी के टाइम में भी सब कुछ नॉर्मल है, फाइन है, ऐसा आप शो करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे कीप अप अपीयरेंसेज या फिर मेंटेन आउटवर्ड शो। अब देखते हैं बेल द कैट क्या होता है, कट ए सॉरी फिगर क्या होता है, और ब्रिंग डाउन द हाउसेज। तो बेल द कैट, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे सपोज मैंने एक कहानी बताई थी कि एक फ्लैट में, एक फ्लोर पे 3-4 फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स में क्या होता है कि एक बिल्ली आती है, सबका डस्टबिन जो है, कूड़ा वूड़ा सब फैला देती है। तो सामने वाले ने, सबने क्या किया कि भाई अब कौन डिसाइड करेगा कि इस बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दी जाए तो ये जब जब आएगी तो हमें पता चल जाएगा इस खतरे। बट बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब क्या है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। तो इसका मतलब टू ब्रेव टू एनफ टू डू समथिंग दैट विल बी गुड फॉर अ ग्रुप और अ पार्ट बट इज डेंजरस और डिफिकल्ट। मतलब आप अपने आप को इस तरीके से शो कर रहे हो कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने के लिए आप ब्रेव एनफ हैं, और जिससे कि सभी का भला होगा, पूरे ग्रुप का, तो उसे बोल रहे हैं बेल द कैट। अगला है कट ए सॉरी फिगर। भाई कट ए सॉरी फिगर मतलब आपको सॉरी क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा अनफेवरेबल इंप्रेशन क्रिएट किया है ना, इसके लिए आप सॉरी बोल रहे हो। तो इसका मतलब होता है टू क्रिएट एन अनफेवरेबल इंप्रेशन और प्रेजेंट वन सेल्फ पुअरली और नेगेटिवली। अपने आप को नेगेटिवली पुअरली प्रेजेंट किया है, या एक पुअर अनफेवरेबल इंप्रेशन दिया, इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, सॉरी बोलना पड़ रहा है। ठीक है? ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है कि भाई आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है पूरे ऑडिटोरियम में। तो इसका मतलब मेक एन ऑडियंस लाफ और अपलॉड वेरी एंथुसियास्टिकली, मतलब बहुत ही ऊर्जा के साथ वो सब तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ब्रिंग डाउन द हाउस इसका मतलब यही होता है, मेक एन ऑडियंस लाफ अपलॉड वेरी एंथुसियास्टिकली। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है ए टीम्स कैप्टन ऑलवेज कीप अ लेवल हेड इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन। मतलब मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी जो टीम का कैप्टन है वो क्या करता है, अपने हेड को मेंटेन रखता है, मतलब अपने जो कामनेस है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो रिमेन काम एंड कंपोज, काम एंड एबल टू डील इजिली विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन से भी डील करने के लिए वो अपने आप को काम और कंपोज रख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है रीना डिसाइडेड नॉट टू गो टू वर्क टुडे बिकॉज सी वाज फीलिंग सिक। सी वाज फीलिंग सिक का मतलब होता है कि अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आप मौसम की चपेट में आ गए हो। अंडर द वेदर मतलब मौसम की चपेट में आ गए हो, इसका मतलब आप
बीमार पड़ गए हो। फीलिंग सिक मतलब अंडर द वेदर। अब देखते हैं सिट ऑन द फेंस, पहले भी आया है। इसका मतलब क्या है कि आप डिसीजन लेने में डिले करना, या फिर न्यूट्रल लेना, या फिर मना करना कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं किसी डिस्प्यूट में। टू रिमेन न्यूट्रल और टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। अगला है फिट एज ए फिडल। फिट एज ए फिडल का मतलब इन ए वेरी गुड हेल्थ। इन ए वेरी गुड हेल्थ के लिए एक और इडियम अभी आया था इसी वीडियो में, इन द पिंक। क्या था? इन द पिंक। इन द पिंक मतलब आपके गाल लाल गुलाबी से हो रहे हैं, इसका मतलब आप गुड हेल्थ में हो। तो फिट एज ए फिडल या फिर इन द पिंक। अगला है गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आग में झोंक दिया। इसका मतलब सामने वाला देख रहे हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, तो इसका मतलब आई कैचिंग वे में किसी चीज़ का समाप्त हो जाना। तो मतलब टू फेल स्पेक्टिकली और टू ए ग्रेट डिग्री। स्पेक्टिकली का मतलब होता है इन एन इम्प्रेसिव, ड्रामेटिक और आई कैचिंग वे, मतलब एक शानदार ढंग से किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, फेल हो जाना, तो उसे बोलेंगे गो डाउन इन फ्लेम्स। नेक्स्ट है कीप योर पैंट्स ऑन। पैंट्स क्या होता है? पैंट्स का मतलब जो आप जैसे दौड़ दौड़ के आ रहे हो तो जो हांफनी भरते हो ना, जो मतलब सांसें आपकी तेज तेज चल रही हैं, या फिर गर्मी की वजह से आपको सांस लेने में जो हांफनी सी हो रही है, उसे बोलेंगे टू ब्रीथ क्विकली, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर रनिंग और बिकॉज ऑफ इट्स हॉट, तो उसे बोलेंगे पैंट्स। मतलब आपने अपनी हांफनी को चालू रखा है, इसका मतलब आप शांत होने की कोशिश कर रहे हो। टू कीप काम एंड क्वाइट, काम डाउन। क्लियर है? स्टे काम। नेक्स्ट है निप इन द बर्ड। ये भी कई बार एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। निप इन द बर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को शुरुआत में ही समाप्त कर देना, मतलब सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एक वर्ड है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कोई भी चीज जो लंबे समय से खिंच रही है, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबी अवधि से, तो उसे बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड। देखिए मैं आपके लिए अभी इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो सिनोनिम्स की आएगी, जिसमें हम 2023 से लेके 2022, फिर 21, 20, 19, 18 इस तरीके से 6 वीडियो जाएंगी सिनोनिम की। फिर हम एंटोनिम्स की लेके आएंगे, और बीच में हम एक ऐसी वीडियो भी लाएंगे जिसमें रिपीटेड सिनोनिम्स की एक वीडियो होगी, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं मोस्टली। ठीक है, तो ज़रूर जाके आप देखिए उस वीडियो को भी। और हम ये जो वीडियो लेके आ रहे हैं ये लेटेस्ट ईडियम्स की है। हमने प्रीवियस ईयर के सभी ईडियम्स को कवर कर लिया है, पिछले 6 सालों के जो टीसीएस ने पूछा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो, जाके तो जरूर देखिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कीजिए, हैशटैग ईडियम्स सर्च कीजिए, तो आपको ईडियम्स के सभी क्वेश्चंस एक ही बार में मिल जाएंगे। क्लियर? हैशटैग ईडियम्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा टारगेट है कि पिछले 6 सालों में जो टीसीएस ने जो बुकैप पूछी है वो आपके लिए परोसी जाए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम है एसएससी के द्वारा कराए जाते हैं, ये क्वेश्चंस यहीं से बार बार रिपीट होंगे। मैं तो अभी आपको सीजीएल के लिए करा रहा हूँ, अगर आपको टाइम है तो सीपीओ के और सीएचएसएल के, एमटीएस के, इन सब के भी पिछले 6 सालों के क्वेश्चंस जरूर करके जाइए। मैं आपको सीजीएल के पिछले 6 सालों में जितने भी सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उन सभी को अच्छे से आपके एग्जाम से पहले कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने नोट्स बनाने हैं। जो लोग पीडीएफ मांग रहे हैं तो पीडीएफ कुछ भी फायदा नहीं करने वाली, आप अपने नोट्स बनाइए। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लिखिए, सारे क्वेश्चंस को लिखिए, उनको रिवाइज कीजिए। ऐसा तो नहीं आप बार बार वीडियो देखोगे। आप खाते पीते में थोड़ा बहुत वीडियो सुन ली तो सुन ली, एक बार वीडियो कंप्लीट अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, जहाँ डाउट हो रहा है तो फिर वीडियो खोल के देख लीजिए। क्लियर है? आइए शुरुआत करते हैं। या फिर जब आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, या फ्री टाइम में हो तो वीडियो सुन लीजिए बार बार फिर से, क्योंकि सुन के ज़्यादा अच्छे से बेहतर याद होता है, और इवन लिख के भी। तो उन चीज़ों का अपने नोट्स भी बनाइए और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए। किसमें? जब टेलीग्राम चैनल में क्विज अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपसे गलती हो रही है, और उनको रिवाइज करिए कि आपसे क्या गलती हो रही है, आपने किस चीज़ को गलत याद कर लिया है। अगला है फ्रॉम कार्डल टू ग्रेव। तो कार्डल होता है पालना, मतलब जो बच्चों का पालना होता है उसी को बोलते हैं कार्डल। ए स्मॉल बेड फॉर बेबी, कार्डल्स ऑफन मूव फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब जो पालना अगल बगल से हिलाया जा सकता है उसे बोलते हैं पालना। ठीक है, तो फ्रॉम कार्डल टू ग्रेव। ग्रेव का मतलब आप समझ गए, कब्र है। इसका मतलब आपकी पूरी लाइफ की जर्नी की बात की जा रही है। फ्रॉम बिगनिंग अंटिल द एंड ऑफ लाइफ, मतलब ड्यूरिंग द होल स्पेन ऑफ वंस लाइफ, होल स्पेन ऑफ वंस लाइफ। क्लियर है?
देखिए, एक होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये आपसे एसएससी ने प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया। ब्रिंग अप का मतलब आप कमेंट करके बताइए। मिलता जुलता है तभी मैं पूछता हूँ, कनेक्टेड है। ए पीस ऑफ बिस्किट, पीस ऑफ बिस्किट नहीं होता, पीस ऑफ केक होता है। मतलब समथिंग दैट इज इजीली अचीव, कोई ऐसी चीज जिसे इजीली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ईडियम वर्ड दिख रहा है, टार्ट। टार्ट का मतलब होता है, ये जो है ये टार्ट है। टार्ट का मतलब वन पाई फिल्ड विद स्वीट फूड सच एज फ्रूट और जैम। मतलब पेस्ट्री या फलों या मुरब्बे से भरी हुई पेस्ट्री या टार्ट उसे बोलते हैं। फ्रूट और जैम से भरा हुआ कोई स्वीट फूड है तो उसे बोलेंगे क्या, टार्ट। नेक्स्ट है चिप ऑन द शोल्डर। अगर किसी के शोल्डर पर चिप लगी हुई तो इसका मतलब वो बार बार उसको परेशान कर रही है, तो वो दूसरों को क्रोध करेगा, मतलब दूसरों पे ऑफेंड होने की कोशिश करेगा क्योंकि वो चिप उसको परेशान कर रही है। इसका मतलब क्या है कि मतलब टू सीम एंग्री ऑल द टाइम बिकॉज यू थिंक यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। आपकी चिप लगाई गई है, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि आपको अनफेयरली ट्रीट किया गया है। क्यों अनफेयरली ट्रीट किया गया है, क्योंकि आप दूसरों के जैसे अच्छे नहीं हो, और फील दैट यू आर नॉट एज गुड एज अदर पीपल। मतलब आप सोच रहे हो कि आपको अनफेयरली ट्रीट किया गया है, आपकी चिप लगाई गई है। और दूसरी बात, आप सोच रहे हो कि आप दूसरों की तरह अच्छे नहीं हो, इसीलिए आपकी चिप लगाई है। तो इसकी वजह से वो चिप आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो, एंग्री होने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा ऑफेंडेड हो रहे हो। तो चिप ऑन द शोल्डर्स का मतलब होता है टू हर्ट समबडीज फीलिंग और टू अपसेट समबडी। क्लियर है। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्लियर है। ध्यान से सुनिए, मैं किसी भी इडियम्स को बताने के लिए एक काल्पनिक कहानी आपको बता रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं, और वैसे ही याद हो जाएंगी आपको। स्पिल द बीन्स, देखिए फिर से रिपीट हुआ है, स्पिल द बीन्स। बीन्स में आप क्या छिपा के ले जा रहे हो, और स्पिल्स क्या, वो फैल गई हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सीक्रेट है वो क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया, रिवील हो गया है। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब क्या है कि आप कांप रहे हो, शेक कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कोल्ड और फियर। मतलब आप डर के मारे या ठंड के मारे आप कांप रहे हो तो उसे बोलेंगे ट्रेम्बल। अकॉम्प्लिस की स्पेलिंग देख लीजिए, किसी चीज को प्राप्त करना, अकॉम्प्लिस। सी आई टू आई, आंख में आंख डाल के देख रहे हो, इसका मतलब आप एग्री कर रहे हो सामने वाले से, टू एग्री विद समवन। क्लियर है। नेक्स्ट है सी नाउ हैज मोर देन अ ईयर एज मिनिस्टर। मतलब अगर आपने किसी भी चीज को पहले से कंप्लीट कर रखा है, किसी चीज को अचीव कर लिया है, किसी पोस्ट पे आप रह चुके हो, तो उसी के लिए बोला गया है सी नाउ हैज मोर देन ए ईयर एज मिनिस्टर। का मतलब होता है अंडर द बेल्ट। अंडर हर बेल्ट का मतलब टू हैव ऑलरेडी अचीव्ड और डूइंग डन समथिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर द बेल्ट। ऑन थिन आइस, ये आपको पहले भी बता दिया। ऑन थिन आइस मतलब आप प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन में हो जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बुरे हो सकते हैं, आप ऐसी सिचुएशन में हो। ऑन थिन आइस, आपके घुटने टूट जाएंगे और आप पतली आइस पे चलोगे तो। क्लियर है, फिसल जाओगे। डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हो और आप सबसे 99 पे पहुंच जाते हो और एक सांप है वो आपको खा के फिर या 9 पे ला देता है, तो इसका मतलब डाउन फॉर द काउंट, आपकी जो काउंटिंग है वो डाउन पे चली गई है। इसका मतलब आप फेल हो चुके हो जो आप कर रहे थे। हैविंग फेल्ड इन समथिंग यू आर डूइंग। क्लियर है। ऑन द फास्ट लेन, ऑन द फास्ट लेन का मतलब होता है कि आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ एक्टिविटी से, सक्सेस से, एक्साइटेड है। एक्साइट मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है आपकी लाइफ, बट साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत क्या है, डेंजर भी है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी है, तो उसे बोलेंगे ऑन द फास्टिंग सिचुएशन इन विच लाइफ इज एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ एक्टिविटी और सक्सेस बट मे ऑल्सो बी फुल ऑफ स्ट्रेस और डेंजर। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, अब आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है। तो बांग्लादेश के जो हमारी बाउंड्री शेयर होती हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करती हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश से कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री शेयर होती हैं। इन स्टेट की बाउंड्री पे जो हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, मतलब जो लोग वहाँ पे सरहद पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, मतलब अगर लड़ाई होगी तो गोली खाने के लिए वो क्या है, तैयार हैं। इसका मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या है, रेडी हैं। तो फाइट द बुलेट का मतलब टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो सकती है बांग्लादेश बॉर्डर पे। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि बांग्लादेश से अपने इंडिया की कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री लगती है। क्लियर, आप कमेंट करके बताइए कौन कौन सी स्टेट की बाउंड्री लगती है। क्लियर है। बाइट द बुलेट, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्टी और अनप्लीजेंट सिचुएशन।
नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बीन लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी सिंस आई लॉस्ट माई जॉब। मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है क्योंकि मेरी जॉब जा चुकी है। इसका मतलब लिव हैंड टू माउथ, मतलब टू हैव जस्ट एनफ मनी टू लिव ऑन नथिंग एक्स्ट्रा। मतलब आपके पास उतना ही धन है कि जो आपके हाथ में आ रहा है वो आप मुंह में खा ले रहे हो। इसका मतलब आपके पास बस उतना ही मनी है जितना जीने के लिए है। टू हैव जस्ट एनफ मनी टू लिव ऑन नथिंग एक्स्ट्रा तो है लिविंग हैंड टू माउथ। अगला है रिसीविंग ए किकबैक। किकबैक क्या होता है? जो ब्राइब होती है, मतलब आपने किसी की सीक्रेट हेल्प की है, वर्क किया, उसके बदले आप किसी को जो मनी देते हो तो उसे बोलते हैं किकबैक। अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू समवन इलीगली इन एक्सचेंज ऑफ सीक्रेट हेल्प और वर्क, तो इसे बोलते हैं ब्राइब। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किकबैक क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी। किकबैक में ध्यान से देखिए, दोनों में कोई भी स्पेस नहीं है। किकबैक एक कंप्लीट वर्ड है। अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू समवन इलीगली इन एक्सचेंज फॉर सीक्रेट हेल्प और वर्क, मतलब किसी ने आपकी सीक्रेटली हेल्प की है, सीक्रेट आपका कोई काम किया है, उसके लिए आप उसको पैसे दे रहे हो, तो ये इलीगल जो मनी दे रहे हो उसे बोलते हैं किकबैक। ठीक है। कीप माई चिन अप। कीप माई चिन अप यानी इसका मतलब आप लेवल हेड मेंटेन कर रहे हो। अभी आया था लेवल हेड। लेवल हेड का मतलब जब आपका हेड एक लेवल पे है, इसका मतलब आपकी चिन भी ऊपर है। इसका मतलब क्या है? आप बहुत ही कीप काम डाउन है, मतलब चीयरफुल है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। कीप वंस चिन अप मतलब रिमेन चीयरफुल इन ए डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। ठीक है। एज जेन्युइन एज $3 बिल, तो $3 बिल जेन्युइन नहीं हो सकता। इसका मतलब डिसऑनेस्ट है, अनरिलायबल है, लायर है। एक ऐसा पर्सन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, स्लैंग है एज जेन्युइन एज अ $3 बिल। भाई $3 का बिल तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, अनरिलायबल है, लायर है, तो उसे बोलेंगे एज जेन्युइन एज अ $3 बिल। ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है समवंस फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। अंडर द वेदर मैंने आपको बताया कि आप वेदर की चपेट में आ गए हो, वेदर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप स्लाइटली इल पड़ गए हो। सी इज नॉट फीलिंग वेल और इज बिट सिक। ठीक है। एडवेंचरस की स्पेलिंग देख लीजिए, चैलेंज की देख लीजिए, एनर्जेटिक की स्पेलिंग देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं थ्रो थिक एंड थिन। मतलब जब आप मोटे हो तो आप लोग आपको सुना रहे हैं, जब आप पतले हो गए तो सुना रहे हैं कि भाई आप पतले हो गए। तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो सामने वाले को, चाहे वो पतला हो चाहे मोटा हो, मतलब उसकी चाहे अच्छी सिचुएशन हो चाहे बुरी सिचुएशन हो, मतलब चाहे प्रॉस्पेरिटी हो चाहे एडवर्सिटी हो, उस टाइम में आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसे बोलेंगे थ्रो थिक एंड थिन। इफ यू सपोर्ट और स्टे विद समवन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब यू ऑलवेज सपोर्ट और स्टे विद देम इवन इफ देयर आर problems or difficulties, मतलब always supporting someone even if there are problems or difficulties। नेक्स्ट वर्ड है वेन अवर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिए PAL। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए PRINCIPLE का मतलब क्या होता है। जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप जरूर कमेंट करके बताइए, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। जो स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं आपको बोलता हूँ कि याद कीजिए, तो जरूर याद कीजिए। वेन अवर प्रिंसिपल सेड सी वॉज लिविंग द कंपनी आई प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी टू फिल द जॉब। जैसे ही प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि वह कंपनी छोड़ रही है, इसका मतलब सामने वाले ने क्या किया? उस अपॉर्चुनिटी पे जंप कर दिया। तो जंप एट अपॉर्चुनिटी होता है, प्ले आउट द अपॉर्चुनिटी नहीं होता। तो जंप एट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग ईगरली, मतलब आप उत्सुक बैठेंगे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग ईगरली। टू एक्सेप्ट समथिंग ईगरली मतलब जंप एट अ अपॉर्चुनिटी, जंप एट समथिंग। क्लियर है। गिल्डेड। गिल्डेड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पे सोने की परत या आवरण चढ़ा हुआ है तो यह सुनहरा है। कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड और समथिंग दैट इज लुक्स लाइक अ गोल्ड। गिल्डेड। नेक्स्ट वर्ड है बीट अराउंड द बुश। देखिए ये फिर से रिपीट हुआ है, बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, मतलब आप अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, CPO 2024 का पेपर आप देख सकते हैं और उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको ये इडियम्स आपको दिख जाएगा। बीट अबाउट द बुश बिल्कुल नीचे की साइड पे होगा क्योंकि लास्ट को चल रहे हैं। एट द लास्ट आवर। एट द लास्ट आवर नहीं होता, एट द 11th आवर होता है, मतलब द लास्ट मोमेंट ऑलमोस्ट टू लेट। क्या होता है? एट द 11th आवर।
अगला है द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स मतलब आपके दोनों हाथों में लड्डू होना। इसका मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे मतलब वर्ल्ड मतलब आपके पास जो दो वर्ल्ड हैं उनके बेस्ट में हो। इसका मतलब क्या है, ए सिचुएशन इन विच यू कैन एंजॉय और एडवांटेज ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम। मतलब दोनों हाथों से लड्डू खा सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, गुड इन एवरी वे, गुड इन एवरी वे। क्लियर है? ए सिचुएशन इन विच यू कैन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम। एक सेम टाइम पे टू वेरी डिफरेंट थिंग्स का एडवांटेज एंजॉय कर सकते हो तो उसे बोलते हैं गुड इन एवरी वे। नेक्स्ट है ये विस्कस साइकिल। विस्कस साइकिल का मतलब होता है एक ऐसी साइकिल जिसमें एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है और पहली प्रॉब्लम सही नहीं हो पाती है तो उसे बोलते हैं ये विस्कस साइकिल। मतलब ये सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉज अनदर प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम कॉज अनदर प्रॉब्लम विच देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स। और फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स हो रही है और एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रही है तो उसे बोलते हैं ए विस्कस साइकिल। स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, कई बार एसएससी ने पूछा है। ए सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉज अनदर एंड मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व। देखते हैं पॉवर्टी की विस्कस साइकिल के बारे में। जब पॉवर्टी है तो लो प्रोडक्शन हो रहा होगा, लो प्रोडक्शन होगा तो लो इनकम होगी, लो इनकम होगी तो आप लो डिमांड रखोगे, लो डिमांड रखेंगे इसका मतलब लैक ऑफ कैपिटल होगा, लैक ऑफ कैपिटल होगा तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो प्रोडक्शन होगा, और लो प्रोडक्शन होगा तो लो पॉवर्टी। मतलब ये प्रॉब्लम हमेशा बनी हुई है, इससे बाहर आना मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रही है। नेक्स्ट है द टीम ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स टू कम अप विद यूनिक एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए। फॉर ऑल इट्स क्लाइंट मतलब वो एक बॉक्स से बाहर हटके सोच रहे हैं, मतलब आप इनोवेटिव सोच रहे हो, हर बार एक यूनिक एडवर्टाइजमेंट लेके आ रहे हो। तो मतलब टू थिंक इमेजिनेटिवली यूजिंग न्यू आइडियाज इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल और एक्सपेक्टेड आइडियाज। मतलब आप ट्रेडिशनल और एक्सपेक्टेड आइडियाज के अलावा नए आइडियाज को सोच रहे हो, इनोवेटिव चीजें कर रहे हो तो उसे बोलेंगे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब इस बॉक्स से बाहर होके सोचो। क्लियर है? थ्रो कॉशन टू द विंड्स। कॉशन मतलब होती है सावधानी। अगर आपने सावधानी को हवा में फेंक दिया है इसका मतलब आप सावधानी नहीं बरत रहे हैं, इसका मतलब आप चिंता नहीं कर रहे हैं रिस्क और नेगेटिव रिजल्ट की। मतलब टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क और नेगेटिव रिजल्ट। क्योंकि आपने जो सावधानी बरतनी थी उसको तो हवा में फेंक दिया ना, तो इसका मतलब आप रिस्क और नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव रिजल्ट को लेके चिंतित नहीं है। क्या था, टेक अ बैक सीट और टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब होता है सिचुएशन को चेंज करना। मतलब सामने वाला आपसे एडवांटेज पोजीशन में था, अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि टेबल टर्न हो गई है, इसका मतलब अब आप एडवांटेज इस सिचुएशन में और सामने वाला एडवांटेज इस सिचुएशन में नहीं है। तो टर्न द टेबल्स ऑन समवन का मतलब टू चेंज अ सिचुएशन सो दैट you now have an advantage over someone who previously had advantage over you। क्लियर है? टर्न द टेबल्स। अगला है टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का मतलब होता है टू चूज नॉट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी। मतलब आप अपने बैक सीट पे आ जाना, तो इसका मतलब आप पीछे आ गए हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो किसी चीज की, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक्टिविटी में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। बैक टू बैक मतलब आप पीछे खड़े हुए और एक लाइन चल रही है, मतलब आपको सबकी बैक दिख रही है, पीठ दिख रही है। इसका मतलब क्या है, समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समवन एल्स। चींटियों का झुंड जा रहा है, आप यहाँ पे, आपकी आंख है, यहाँ आपकी आंख है और इस आंख से आप देख रहे हो तो चींटियों का झुंड जा रहा है, तो चींटियों की बैक आपको दिख रही है। इसका मतलब बैक टू बैक, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वन फॉलोइंग आफ्टर अनदर। समथिंग फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स। ठीक है? नेक्स्ट है आई समटाइम्स एक्सेप्ट एक्सेस वर्क टू प्लीज माई मैनेजर सो आई टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज देन वन कैन मैनेज। देखिए ये भी अभी आया है इसी में, और प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने मैनेजर को मनाने के लिए क्या कर रहे हो, एक्सेस वर्क को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, बट इसका मतलब क्या है कि आप उतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप जितना चबा नहीं पा रहे हो उससे ज़्यादा आपने मुंह में भर लिया है। तो इसका मतलब बाइट मोर देन वन कैन च्यू। मतलब टेक ऑन मोर वर्क और बिगर टास्क देन वन कैन हैंडल। बर्न माई वोट्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी, अगर आपने
कहीं दूर निकल गए हो और आपने अपनी बोट को जला दिया है या बोट आपकी जल गई है, तो इसका मतलब क्या है, अब आपके पास उस चीज़ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब यू आर इन ए सिचुएशन and you burn your boats or bridges, you destroy all the possible ways of going back to the situation। अब सोचिए, ये ब्रिज इस प्लेस से इस प्लेस तक कनेक्ट करता है और नीचे नदी बह रही है, फ्लो तेज है, तो क्या आप जा सकते हो? नहीं। मतलब आपने क्या किया है, इस ब्रिज को जला दिया है और आपके पास बोट भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है सारे पॉसिबल वेज को गोइंग बैक टू दैट सिचुएशन, अपनी वापस की सिचुएशन में जाने के लिए आपने सारे पॉसिबल वेज को क्या है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर माई ओन मेडिसिन, के भी अभी रिपीट हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि सामने वाले को एक ट्रीट किया गया है बुरी तरह, तो आप वो सामने वाला दूसरे को भी बोलना चाह रहा है, भाई तुम भी फेस करो कि कितना बुरा होता है अगर कोई तुम्हें ट्रीट करे ऐसे। तो इसका मतलब टू ट्रीट समवन एज बैडली एज दे हैव ट्रीटेड यू, मतलब जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया बैडली, आप दूसरे को भी उसी तरीके से बैडली ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने वो मेडिसिन खाई तो आपको कड़वी लगी, तो आप कह रहे हो भाई तुम भी वो मेडिसिन खा के देखो, आपको भी तो पता चले कि वो कितनी कड़वी है। तो ट्रीट समवन एज बैडली एज दे हैव ट्रीटेड यू। क्लियर है। नेक्स्ट है हियर इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब घोड़े के मुंह से डायरेक्ट सुनना, मतलब आप किसी भी चीज़ को एक रिलायबल सोर्स से सुन के आ रहे हो, उस चीज़ को पता कर रहे हो। तो मतलब इफ़ यू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब यू हियर इट फ्रॉम द पर्सन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज ऑफ इट, मतलब इधर उधर से र्यूमर से नहीं सुने हो, आप डायरेक्ट हॉर्स के मुंह से सुने हो। इसका मतलब क्या होता है कि यू हियर इट फ्रॉम ए पर्सन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज ऑफ इट। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है मेक वेव्स। अब देखिए, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो, अगर वहाँ पे वेव्स आ जाती हैं, या समुद्र में जाते हो और वेव्स आ जाती हैं अचानक से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसका मतलब टू कॉज डिफिकल्टी, मेक वेव्स का मतलब होता है टू कॉज प्रॉब्लम, टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन बाई चेंजिंग थिंग्स, मतलब सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। बाई चेंजिंग थिंग्स मतलब डिफिकल्टी कॉज होती है जिसकी वजह से, टू कॉज डिफिकल्टी। पेशेंस की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। देखिए तीसरी चौथी बार आ रहा है इसी सीपीओ के एग्जाम में, तो आप समझ सकते हैं कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करना ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स में आपको छिपा के ले जा रहे हो और वो फैल गई, स्पिल मतलब फैल जाना, तो स्पिल हो गई है, तो इसका मतलब आपका जो सीक्रेट है वो रिवील हो गया है, एक्सपोज हो गया है, डिस्क्लोज हो गया है। वहाँ पे रिवील वर्ड यूज हुआ था, एक बार एक्सपोज वर्ड यूज हुआ, एक बार डिस्क्लोज वर्ड हुआ, तो डिस्क्लोज और सीक्रेट। ठीक है। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, तो जैसे एसएससी जो एग्जाम लेती है, तो उसके आप पीवाईक्यू करके जाइए। जैसे आप सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, तो सीजीएल के पिछले 6 साल के पीवाईक्यू करके जाइए, 2018 से लेकर 2023 तक। क्यों भाई, क्यों करके जाने हैं? क्योंकि ये सारे के सारे टीसीएस ने कराए हैं और इस बार भी एग्जाम टीसीएस करा रही है। दूसरा, आप जो लेटेस्ट एग्जाम एसएससी ने कराए हैं, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, फेज 12 का हुआ था। दूसरा सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, फिर इसके बाद सीपीओ का एग्जाम हुआ। तो हमने क्या किया है कि सभी के ईडियम्स फ्रेजेज आपको करा दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है सीरीज में। कैसे, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको सिलेक्शन पोस्ट में जितने भी अभी ईडीएम्स आए थे वो सारे, सीएचएसएल में जो भी ईडीएम्स आए थे वो सारे के सारे, सीपीओ में जो ईडीएम्स है इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लेटेस्ट सारे कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2018, 19, 20, 21, 22, 23 सभी की अलग अलग सेपरेट वीडियो और एक कंबाइंड वीडियो भी है। और हम एक लास्ट वीडियो और लेके आएंगे ईडीएम्स और फ्रेजेस की, जिसमें हम कवर करेंगे मोस्ट रिपीटेड। ये उठाएंगे हम इन्हीं से, लेटेस्ट और पीवाईक्यू में जो मोस्ट रिपीटेड आए हैं एसएससी सीजीएल में, उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं वोकैब के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं को वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और टेलीग्राम चैनल पर ईडीएम्स #ईडीएम्स डाल के सर्च कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जो गलतियां हो रही हैं उनको नोट डाउन कीजिए, जिससे कि वो गलतियां ना हो, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलत याद कर लिया होगा तभी वो गलतियां हो रही हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट है अब द एंटी। अब द एंटी का मतलब होता है, एंटी मतलब होता है कोई आपसे जो चीज पूर्व हो, मतलब बिफोर हो। एंटी आपसे पूरा, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आए, पूर्व, आपसे किसी भी चीज से पूर्व, एंटीसीडेंट। तो अब द एंटी मतलब आपने जो पहले जो मांग थी उससे अप कर दिया, इसका मतलब आपने अपनी डिमांड इंक्रीज कर दिया। इफ यू अप द एंटी मतलब यू इंक्रीज योर डिमांड और द रिस्क इन ए सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव अ रिजल्ट, मतलब आपने अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दिया है इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर रिजल्ट।
तो अप द एंटी मतलब इंक्रीज डिमांड। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। मेडिकोर, मेडिकोर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एवरेज है, बहुत ज़्यादा गुड नहीं है, तो उसे बोलते हैं मेडिक्योर। मेडिक्योर 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 मतलब ऑफ ओनली एवरेज क्वालिटी, नॉट वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने सीपीओ के 2024 में जो टोटल 67 ईडियम्स, ये कहने के लिए 67 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल में हमने 100 प्लस ईडियम्स इसमें कवर किए होंगे, क्योंकि हमने कई सारे जो ऑप्शंस हैं, जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कि कमेंट करके बताइए। तो आपके रिवीजन के लिए एक है किक बैक का मतलब, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किक बैक। क्लियर है? और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक की वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, जिनके अभी सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं। और कमेंट करिए जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, और हमारे एसएससी गेम चेंजर को भी ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें हम लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू कवर करते हैं। जिस तरीके से हम इंग्लिश में ये क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, वहाँ पे हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको क्या है, केवल और केवल टेलीग्राम ऑन करना है, कोई भी ओटीपी लॉगिन वॉगिन नहीं करना है, केवल आपको टेलीग्राम ऑन करना है और अपने क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट वाइज हैशटैग फीचर यूज करके एक साथ जैसे हैशटैग ईडीएम है, ऐसे ही वहाँ पे हैशटैग डांस, हैशटैग स्पोर्ट्स, हैशटैग आर्टिकल्स, हैशटैग कोर्ट, इस तरीके से आप डिफरेंट हैशटैग्स का यूज करके एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। थैंक यू सो मच। और